जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जयो जय महावन कालिंदी जमुना जयो जयो महावन केशी घाट वंशी भट्ट द्वादश कानन केशी घाट वंशी भट्ट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण श्री धर्मादि जय जयो दिनो सगन श्री धर्मादि जयो जयो दिनो सगन जय वृषभानु जयो नित्या सुंदरी जय वृषभानु जयो नित्या सुंदरी जय पूर्णमासी जयो अभिरनगरी जय पूर्णमासी जयो अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बटू द्विजरा जय जय कृष्ण सखा बटू द्विजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वनवासी जगज्जन जय जय वनवासी जगज्जन जय विजयनी जय जगकन्या जय विजयनी जय जगकन्या तेज हरा पलो गोविंद चरण तेज हरा पलो गोविंद चरण श्रीरमण जय जय राधा
शीतमण्डल जय जय राधाश्यामा जय जय रासलीला शिव मनोरमा जय जय रसलीला सर्व जय जुगल रस जय हर की भावे जहाँ भावे भजते प्रचार पद्म हरे हरे दीन कृष्ण दासे कोहे नमः कृष्ण ते कोहे नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम सब आप सबका आज स्वागत करते हैं। आज दूसरा सत्र है श्री बृहद भागवतामृत इस ग्रंथ का, और हम सब आचार्यों को और भगवान को प्रार्थना करके इस सत्र का शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ आप प्रार्थना गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्य वृंदावरण कल्पद्रुमादर श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शिल गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव मानो स्मरामि। श्रीमान सरसारंभी वंशी वटः तटस्थित कर्शन वेणु स्वनय गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे। माता जी पूछ रही है लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल अभी नहीं है, परंतु बहुत ही जल्द हम इसको अपलोड करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल हमने बृहद भागवत अमृत इस ग्रंथ का शुरुआत किया। और किसने लिखा है बृहद भागवत अमृत ग्रंथ? सनातन गोस्वामी। हाँ, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है। और सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है और हमारे बहुत महान आचार्य है। जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे और वृंदावन से कोई भी पुरी आता था तो वहां पे पुरी के सब भक्त पूछते थे कि ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये क्या कर रहे, ये क्या खाते, कहाँ पे रहते, इनका गतिविधियां क्या है। तो वहां पे वो आने वाले भक्त बता कि रूप सनातन गोस्वामी ये दिन रात भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। उनको खाने के लिए कुछ तो एक बाटी रहता है ना, चने का कुछ आटा लिया, कुछ बांधुकड़ी करके उस आटे का गोला बनाया, आग में डाला, बाहर से काला काला अंदर से थोड़ा पका हुआ, वो खाएंगे और दिन रात भगवान का भजन करेंगे। रात में 1-1.5 घंटे के लिए वो सोते, बस इतना ही उनका भजन में नो। वो भी कभी कभी भूल जाते, वो भी नहीं सोते कभी कभी। इस प्रकार से पूर्ण तरह से नो राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे नमत्ताली को पूर्ण तरह से भगवान के भजन में, ध्यान में, राधा कृष्ण के चिंतन में वो लगे हुए हैं। इस प्रकार का भक्ति रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने ब्रज में किया। और सनातन गोस्वामी उसमें ब्रज के जो वहां के ब्रजवासी थे उनके इतने प्रिय थे कि कोई भी एक जगह पे जाते थे, एक गांव में जाते थे, वहां पे 3 दिन रहते थे वो। और उस गांव के सब लोग उनसे इतने आसक्त होते थे, सबके साथ बात करते थे, आपका खेती कैसे चल रहा है, आपका पुत्री का विवाह हुआ क्या, आपका भक्ति कैसे चल रहा है, ऐसा अलग अलग ब्रजवासी, क्योंकि ये ब्रज के वासियों के साथ चर्चा है तो भगवान के नित्य परिकर है। ब्रजवासी को आसानी से कोई ब्रज को जन्म नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से वो सबका चर्चा करते थे, सबको अपने घर के एक अंग मानते थे सब लोग उनको। और 3 दिन होते ही, क्योंकि वो सन्यासी गोस्वामी थे तो एक जगह पे नहीं रुकते थे, तो दूसरे जगह पे जाने के लिए निकलते थे। तो जैसे वो दूसरे जगह पे जाने के लिए निकलते तो उस गांव के सारे लोग रोने लग जाते थे कि अरे सनातन गोस्वामी कृपया इधर रहिए आप, प्लीज स्टे 1 मोर डे, एक दिन आप और रहिए यहाँ पे। और सनातन गोस्वामी कभी रहते थे, कभी आगे चले जाते थे। और दूसरे गांव के लोग वहां पे आके खड़े रहते थे कि चलो सनातन गोस्वामी आज हमारे गांव में आ रहे। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने ब्रज का पूर्ण जो ब्रज का भाग है, ब्रज का 84 को जो भी ब्रज है वहां पे सब जो कृष्ण चेतना है उसको बढ़ावा दिया। और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इसमें जो बृहद भागवतम ग्रंथ है वो बहुत स्पेशल ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल पे जो भक्त है उनका यहाँ पे चर्चा आता है और हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा भक्ति, जो शुद्ध भक्ति होता है उसका स्तर क्या होता है। कभी कभी अज्ञान में हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, बहुत महान मान लेते हैं, परंतु ऐसे ब्रज के भक्तों का भक्ति सुनेंगे हम और भगवान के महान भक्तों का भक्ति सुनेंगे तब हमको पता चलता है कि सच्चे भक्त का स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो ये दिखाने के लिए ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ है। तो छोटा सा प्रश्नोत्तरी, बस एक एक टाइम एक एक आंसर ट्राई करना है। तो कल हमने जब सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत ग्रंथ हुआ, नारद मुनि ढूंढ रहे कि सबसे महान भक्त कौन है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे आए और किसको उन्होंने माना कि सबसे महान भक्त है वो? ब्रह्मा जी के पास। नहीं, सबसे पहले माता जी, सबसे पहले
इंद्र के पास नहीं, इंद्र के भी ब्राह्मण 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 के हाँ, पास। ब्राह्मण। दक्षिण कहाँ पे है भारत का ब्राह्मण कहाँ नाही पे? नाही, भारत. दक्षिण भारत राजा नंतर दुसऱ्यांदा, हाँ, आधी ब्राह्मण. प्रयाग का ब्राह्मण, राइट, प्रयाग में का ब्राह्मण, हाँ फिर उसके बाद में दक्षिण भारत का राजा, उसके बाद में इंद्रदेव इंद्रदेव, उनके बाद में ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव फिर शिवजी शिवजी, हाँ, उनके बाद में हनुमान जी प्रहलाद महाराज, नहीं, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, फिर हाँ, प्रहलाद महाराज, और उनके बाद में आज हनुमान, हनुमान जी। हाँ, तो वैकुंठ लोक का गुणगान हुआ, नो क्या शिव जी और पार्वती ने वैकुंठ लोक का गुणगान किया और कहा कि वही वैकुंठ के स्वामी कृष्ण भगवान रुक्मिणी यहाँ पे द्वारका में पधारे। परंतु मैं और भी आपको एक कॉन्फिडेंशियल चीज बताता हूँ, भगवान को अपनी लक्ष्मियां इतनी प्रिय नहीं है जितने भगवान को एक अपने भक्त प्रिय, वो है प्रहलाद महाराज। कब सिद्ध हुआ ये? जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे, नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे, सबको वरदान दे रहे थे नरसिंह देव, तब कोई भी उनके सामने जाने के लिए नो बाज नहीं आ रहा था, सब डर रहे थे, नो इतने गुस्से में थे वो। सबने आगे किया, प्रहलाद तुम आगे जाओ, तुम आगे। प्रहलाद जी गए वहां पे और नरसिंह देव ने उनको पूरा कृपा दिया, उनको नो चाटने लग गए, उनको अपने गोद में बिठाया और बड़ा प्रेम किया, तब थोड़े से शांत हुए वो। प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर प्रार्थना अर्पण किया। परंतु यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वह कृपा पात्र नहीं है भगवान के सच्चे, क्योंकि वो ध्यान वाला भक्ति कर रहे हैं, सेवा नहीं, प्रैक्टिकल सेवा। वो कह रहे मैं कहाँ पे इतना सेवा किया भगवान का, और मैं तो बालक था, बचपन में भक्त बना, ना समझ उम्र थी मेरी, तब भक्ति का मार्ग मैंने अपनाया था। और भगवान की सच्ची कृपा होती है तो क्या होता है? यस्याम अनुगृह्णामि तद धनम हरिशेष नहीं, जिसमें मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो मेरे को तो भगवान ने सब कुछ दिया, इतना राज्य दिया, तो ये क्या कृपा हुआ? मन भटक सकता है ना। और नरसिंह देव देवताओं की पीड़ा दूरी करने आए थे, वो जो उनके सेवक है जय विजय, उनका उद्धार जल्दी से जल्दी करना है, उनको लेने के लिए आए थे। अरे मैं तो एक कारण बना। नको बाळा, माझं चुकतं मग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज नो महान भक्त है और खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे से महान भक्त आपको पता है, वो है किम पुरुष लोक में हनुमान जी। हनुमान जी है वो चिरंजीवी में से एक है, वहां पे किम पुरुष लोक में रहते हैं, भगवान उनको छोड़ के गए और वहां पे राधा नो राम कृष्ण राम लक्ष्मण सीता के सुंदर अर्च विग्रह है और वो और वह राम लक्ष्मण सीता का अर्च विग्रह का इतना सुंदर वहां पे पूजा करते हैं, साक्षात जैसे कि भगवान वहां पे मौजूद हो, और उनको विरह होता है भगवान से इतना, क्योंकि भगवान उनके परम प्रिय राम भगवान उनको छोड़ के गए हैं। तो वहां पे हनुमान सोचते कि अरे मैं कैसे भगवान का भी संग तो नहीं है मुझे, तो पूर्ण दिन रात भगवान का राम कथा सुनने में मग्न रहते। वहां पे किम पुरुष लोक में बहुत सुंदर सुंदर मधुर गाने वाले गवैये है, सिंगर्स है जो गाते हैं, और दिन रात वहां पे राम कथा होता है। और ऐसा राम कथा सुन के वो अपने प्राण बना के रखते हैं हनुमान जी वहां पे। और इस तरह से जब हनुमान जी वहां पे रहते हैं, तब उनको मिलने के लिए वहां पे नारद मुनि आए और नारद मुनि कीर्तन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि हनुमान जी कीर्तन करते, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय रघुनंदन जय जानकी नाथ, इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। और तब नारद मुनि भी करने लगे कीर्तन इस प्रकार से, जय श्री राम जय रघुनंदन जय जानकी नाथ। तब इतने उछलने लगे, जोर जोर से उछलने लगे वहां पे, ऊपर नीचे कौन? हनुमान जी। और वहां पे वो उनको मिले, ब्रह्मा नारद मुनि को हनुमान जी मिले, गले लगे और दोनों भी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, रो रहे थे, लोटपोट रहे थे। इस प्रकार से वहां पे बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन हुआ उन दोनों के बीच में। और फिर नारद मुनि उनको कहने लगे कि आपसे श्रेष्ठ भक्त और कोई नहीं, आप सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान का हजारों साल तक सेवा किए, आप भगवान के दास से बने, भगवान का दास से बने, आप भगवान के दूध बने। भगवान ने उनको दूध बना के भेजा था रावण के पास में, सीता को ढूंढने भेजा था, सीता को तो ढूंढा, उसके बाद में हनुमान जी सोचे कि अरे सीता को तो ढूंढ लिया, कुछ तो एक्स्ट्रा सर्विस करना चाहिए। तो ये भक्त का ये नेचर रहता कि वो ये नहीं सोचता कि मेरा सेवा हो गया, काम खत्म, सेवा जल्दी खत्म करके भाग जाओ भाई। अच्छा भक्त जो रहता है वो सोचता है कि मैं ये सेवा और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, और बढ़िया तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, और क्या ऐड कर सकता है सेवा में, तो जिससे मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए।
हनुमान जी सोचे कि चलो मैं इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका जो बल है रावण का, मैं आग के देखता हूँ, जो जिसका रिपोर्ट मैं राम जी को दे सकता हूँ। तो उन्होंने सबको मारने की शुरुआत की। वहां पे पहले तो तहस महस चालू किया, वाटिका अशोक वाटिका पे तहस महस चालू किया, सबसे सुंदर वाटिका थी, इतना तहस महस चालू किया। फिर वहां पे रावण ने कुछ सैनिकों को भेजा, उन सब सैनिकों को मार दिया गया। फिर महान सेनापतियों को भेजा, उनको मार दिया गया। फिर रावण के एक बेटे को भेजा, उसको मार दिया गया। तो हनुमान ने फिर सोचा चलो अभी रावण के सामने जाना चाहिए और देखना चाहिए कि रावण कौन, क्या शक्ति है उसमें, और उसके साथ बात करना चाहिए। तब वो रावण को इंद्रजीत आया, उनको बांध के हनुमान जी को वो अलाउ किए खुद को बांधने के लिए। और हनुमान जी वहां पे रावण की सभा में गए और उन्हें बताया कि मैं राम का दूत हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने उनके साथ बात की कि सीता को छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इसको अभी मार देना चाहिए। तो विभीषण ने बोला अरे आप ये दूत है, इसको आप मार नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जो वानर रहता है उसकी जो पूंछ रहती है उसकी सबसे प्रिय होती है, तो चलो आज इसके पूंछ को आग लगा देते हैं, इसकी पूंछ को जला देते, रोता बैठेगा, अभी इसको बंदर को पूंछ ही नहीं रहेगी। तो उन्होंने आग लगा दिया और सबको दिखाने के लिए सिटी में लेके गए। हनुमान जी को लगा अच्छी बात है, पूरा श्रीलंका देखने को मिल रहा है और पता चलेगा। तो इस प्रकार से उनको पूरा श्रीलंका वो दिखा रहे थे। और फिर उन्होंने वहां पे सब जगह पे आग लगाना चालू किया अपने पूंछ से और सब श्रीलंका को जला दिया। उनको डर लगा, अरे सीता तो नहीं गई इस आग में, कोसने लगे खुद को। परंतु उनको पता चला कि सीता ने वरदान दिया था, इसकी वजह से मेरी पूंछ को आग लगे तो भी आग नहीं लग रही है, तो उनको कैसे आग लग सकती है। और शुभ संकेत देखा उन्होंने, तब उनको गारंटी हो गया कि सीता है वहां पे। और फिर इस प्रकार से पूरी लंका को जला के श्री राम के पास आए। इस प्रकार से इतना अच्छा उन्होंने सेवा किया। तो दास्य भाव में उन्होंने सेवा किया, उनके सखा बने। और जब युद्ध हुआ तो उनके वैद्य बने, वो उनकी पीठ पे बैठ के कभी फाइटिंग करते तो उनके वाहन भी बने, उनके ऊपर छाता पकड़ते तो उनकी छाता बने। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उन्होंने उनका सेवा किया हनुमान जी ने। तो इसलिए हनुमान जी वो सेवा में प्रधान है। आपको बहुत सारा स्टोरीज हनुमान जी की सेवा का। एक बार उनको कोई सेवा नहीं दे रहे तो हनुमान जी ने चुटकी बजाने का सेवा लिया। जैसे राम जामबई देंगे तो चुटकी बजाएंगे, तो पूरा दिन रात वहीं पे रहते थे वो। तो राम को भी छोड़ना नहीं चाहते हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वो सब कुछ है। और लंका में जाके लंका को जला के ऐसा सब इंफॉर्मेशन लाके, और युद्ध में भी उन्हें बहुत बहादुरी का कार्य किया और रावण को बहुत प्रसन्न किया। सॉरी, राम को बहुत प्रसन्न किया, रावण को तो उन्होंने बहुत परेशान किया। तो इस प्रकार से हनुमान जी है वो भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त है। तो इस प्रकार उन्होंने ग्लोरीफाई किया नारद मुनि। तो हनुमान जी आप ये क्या कह रहे हो, मैं इतना भगवान का श्रेष्ठ भक्त रहता था तो भगवान मुझे छोड़ के क्यों जाते थे। भगवान इधर मुझे विरह के अग्नि में दधकता हुआ छोड़ के भगवत धाम चले गए और मैं यहाँ पे अकेला पड़ा रहा। वो विभीषण को लेके गए, वो सुग्रीव को लेके गए, सॉरी विभीषण यहाँ पे, वो सुग्रीव को लेके गए, वो लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान, बाकी सब लोग चले गए, परंतु हनुमान यहाँ पे बचा है। और ये क्या मुझ पे कोई कृपा नहीं है। तो इस प्रकार से वो रो रहे थे कि भगवान मुझे यहाँ पे छोड़ के गए और मेरे पे कोई कृपा नहीं है। कहे मेरे से तो ज्यादा बेहतर है पांडव लोग। क्यों पांडव लोग बेहतर है। तो हनुमान जी कहने लगे कि जो भगवान है मैं तो उनका सेवा किया, परंतु ये जो भगवान कृष्ण के रूप में आए तो कृष्ण स्वयं वो पांडवों का सेवा करते हैं। कृष्ण पांडवों के दूध बन के दुर्योधन की सभा में जाते हैं और पांडवों का जानकारी देते हैं। कृष्ण जो है वह जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज का पालकी होता है, प्रोसेशन होता है, तो उन प्रोसेशन को फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। और जब राजसूय यज्ञ था तब सब आए हुए मेहमानों का चरण धोने का या उनके जूते संभालने का कार्य वहां पे कृष्ण भगवान ने किया और अर्जुन के वो सारथी बने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे हनुमान जी तो भगवान के दास है, परंतु पांडव के लिए साक्षात भगवान उनके दास बन जाते हैं। ये क्या साक्ष्य है उसमें। और इस प्रकार से इतना मधुर लीला करते हैं भगवान वो पांडव के साथ में। वो कहते हैं कि मैं तो इस प्रकार का समझ भी नहीं सकता हूँ एटिकेट। आवाज नहीं आ रहा है क्या। एक मिनट में। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है सबको? कुछ प्रॉब्लम है क्या आवाज यस में? प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? ओके ओके। आवाज आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान है
वो उनकी इतने अच्छे से सेवा करते हैं, नो कितने किसकी, पांडवों की, और इतने साख्य भाव में रहते हैं, और उनको छोड़ के भी नहीं जाते। बार बार हम देखते हैं कि हस्तिनापुर में भगवान दिखते हैं, और हालांकि यदुवासी भी भगवान को इतने प्रिय है, परंतु जब कुंती महारानी कहती है कि भगवान यहाँ पे रुक जाइए आप कुछ महीनों के लिए, तो कुंती महारानी का रिक्वेस्ट जो भगवान मना नहीं कर सकते हैं। यह भगवान का पांडवों के लिए प्रेम है। और वो अर्जुन के तो सारथी बनती है और हर बार उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है कि वहां पे हनुमान जी कहते हैं कि पांडवों को कुछ तो मंत्र पता है कि भगवान को उन्होंने अपने वशीभूत करके रखा है। जब तक उनको कोई ऐसा मंत्र नहीं पता होता, कैसे उनके भगवान इतने उनके कंट्रोल में रहते थे। इसका मतलब है कि पांडवों के पास कुछ मंत्र है। और एक जगह पे ऐसे कहा गया है, कृष्ण यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो भी पांडव का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो भी पांडव का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। इस प्रकार आवाहन भगवान करते कि ये पांडव ये मेरे मित्र है, और जिनको जो भी इनके साथ मैत्री करेगा वो मेरा मित्र रहेगा। इस प्रकार से देखते कि इतना सारा कृपा भगवान ने पांडवों के लिए दिया। और हनुमान जी कहते कि मेरा ये भाग्य है कि मैं भीम का भ्राता हूं, और मेरा ये भाग्य है कि अर्जुन जो भगवान के इतने परम सखा है, और तीनों लोकों में अर्जुन की महती गाई जाती है, वो अर्जुन के ध्वज स्तंभ के ऊपर मेरा स्थान है। और हनुमान जी का सेवा क्या है, हनुमान जो पांडव का जो ध्वज स्तंभ रहता है, वहां पे जब भगवान रहते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का सेवा क्या रहता है? जांभई आली की चुटकी वाजवायची. नहीं, पांडव के ध्वज स्तंभ पे, अर्जुन के ध्वज स्तंभ पे जो हनुमान जी है, वो क्या सेवा करते हैं? जो भी शस्त्र शेर वो की आवाज की तरह गरजते हैं. एक शेर की आवाज में गरजते हैं वो. हाँ, बहुत जोर जोर से गरजते हैं वो। इतने जोर से गरजते हैं कि सब डर जाते हैं, ऐसा भयंकर आवाज करते हैं वहां पे। तो इस प्रकार से गर्जना करते हैं हनुमान जी। इस प्रकार से हनुमान जी बहुत खुद को भाग्यवान मानते कि उनका संबंध है पांडवों के साथ में। और वो नाचने लगे, नारद मुनि और पांडव सॉरी नारद मुनि और हनुमान जी दोनों पांडवों का गुणगान करते नाचने लग गए। क्या पांडव है, क्या उनका महती है, क्या भगवान का कृपा है उनके, चलो पांडव के पास जाएंगे, चलो पांडव के पास जाएंगे, चलो हस्तिनापुर जाएंगे, पांडव का कृपा लेंगे, आज हम पांडव को मिलेंगे, पांडव के चरणों में आज गिरेंगे। ऐसे करने लगे। और कुछ क्षण के बाद हनुमान जी शांत हो गए और एक कोने में जाके बैठे। नारद जी ने कहा क्या हुआ? वो कहे कि मेरे भगवान राम भगवान है, वो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, वो चरित्रवान है, उनका कांति हरे रंग का है, और पूरे लोकों में उनका कीर्ति है, और उन राम भगवान का मैं भक्त हूँ। मैं यहाँ पे जो कृष्ण भगवान के रूप में जो प्रकट हुए भगवान, उनका लीला इतना मधुर है और उनका लीला इतना गुप्त है कि वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी उनका लीला देख के पूर्ण तरह से बहुत चुके हो गए, ब्यूल्डेड हो गए। तो मेरा क्या कहना, मैं तो एक बंदर हूँ और मैं अपराध कर बैठ सकता हूँ भगवान का इस प्रकार का लीला देख के, क्योंकि हम देखते कि पांडव और भगवान के बीच में कोई एटिकेट इस तरह का फॉलो नहीं करते। भगवान भी उनके सेवक बन जाते, परंतु हनुमान जी हर एटिकेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते राम भगवान के साथ। मतलब मैं कोई अपराध ना करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही जाइए, जब समय आएगा तब मेरे राम भगवान मुझे बुलाएंगे और मैं तब रेडी रहूंगा, तब तक मैं भजन करता रहूंगा, जब भी मुझे मेरे भगवान बुलाएंगे तब मैं मेरे भगवान के पास जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने पांडवों का बहुत गुणगान किया। तो पांडव जो है वो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उनका इतना भगवान के प्रति भक्ति है, सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं। एक बार जो अर्जुन है, किसी ने पूछा कि अर्जुन सही में भगवान का कितना बड़ा भक्त है, देखना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब उसके शरीर को कान लगा के देखिए। तो उसके शरीर से आवाज आ रहा था, वो सो रहा था, उसके शरीर से आवाज आ रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। इस प्रकार से अर्जुन के शरीर से आवाज आ रहा था। तो हम देखते हैं कि कि पांडव का तो पांडव का भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भगवान को वो
हर बार चिंतन करते रहते हैं। जब वहां पे नारद मुनि पहुंचे तो उनका सभा चल रहा था, सब पांडव अपने सभा में बैठे थे और उनके बीच में क्या चर्चा चल रहा था, तो पांडव के बीच में चर्चा चल रहा था भगवान को कैसे बुलाया जाए। क्या हम ऐसे करेंगे कि बोलेंगे आज राजसूय यज्ञ है, अभी राजसूय यज्ञ आने वाला है और राजसूय यज्ञ के लिए बुलाएंगे। तो किसी और ने कहा कि अरे नहीं नहीं, यज्ञ के लिए तो बहुत समय लगता है, भगवान सोचेंगे तो टाइम है, बाद में आएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, भगवान को कहेंगे कि किसी राजा ने हम पे अटैक किया है, हम पे कोई वार किया है नो, और उनको बचाने के लिए, हमको उनसे बचाने के लिए कृष्ण कृपया हमारी सहायता के लिए आई है। इस प्रकार उनकी बीच में चर्चा चल रही थी कि भगवान को कैसे बुलाया जाए। तो हर बार भगवान के चिंतन में पांडव लोग लीन रहते। तो वहां पे नारद मुनि आए और वो नारद मुनि का पांडव सब पूजा करना चाहते थे, परंतु नारद मुनि उनके हाथ से वो लैंप लिए और वो सब पांडवों का पूजा करने लग गए। पांडव के ये क्या है नारद मुनियों कि आप भगवान कितने महान भक्त हो, आपका वैराग्य क्या है। भगवान है इसीलिए उन्होंने राज्य का स्वीकार किया, भगवान चाहते थे इसीलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। वह सिर्फ यह चाहते थे कि राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का मान हम कृष्ण को देंगे और पूर्ण समस्त ब्रह्मांड को पता चलेगा कि सबसे उच्च भगवान, सर्वोत्कृष्ट भगवान, सबसे महान भगवान कौन है, वो कृष्ण है। उनको अग्र पूजा का भाग दे के हम ये सिद्ध करेंगे कि कृष्ण भगवान सब देवताओं में वरिष्ठ है। तो यह करने के लिए उन्हें राजसूय यज्ञ करने का चेष्टा किया। और इतना उन्हें वैराग्य है, कुंती महारानी भगवान की इतने भक्त है कि वो अपने परिवार से आसक्त नहीं रख सकती है, परंतु जस्ट बिकॉज उनके सब पुत्र है, वो भगवान के परम विशिष्ट परम शुद्ध भक्त है, इसलिए वो परिवार में रह के उनका सेवा भजन करती है, सेवा करती है और परिवार में रहती है। और द्रौपदी इतनी सुंदर पत्नी है। जब हम देखते द्रौपदी स्वयंवर था तो सब राजा चाहते थे कि वो द्रौपदी का पानी ग्रहण करे, परंतु वह कृष्ण की कृपा से अर्जुन कर पाया और पांचों पांडव की पत्नी बनी द्रौपदी। वो इतनी सुंदर है, परंतु युधिष्ठिर महाराज वो भौतिक सौंदर्य के लिए द्रौपदी से आसक्त नहीं है, परंतु वो भगवान की इतनी परम भक्त है, ये देख के उनसे आसक्त रहते हैं। तो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित है। हालांकि वो लगता है वो गृहस्थी है। हनुमान जी ने उनको वार्निंग दिया, नारद मुनि को। क्या वार्निंग दिया? आप सोचोगे कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं और वो गृहस्थ है, वो तो सांसारिक कार्यों में लिप्त हुए हैं और उनका संग लेके क्या होगा, ये मत सोचिए आप। हालांकि वो दिख रहा है वो संसार के कार्य में, परंतु वह सब भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। हमको रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि सब कुछ है वो कृष्ण की सेवा को जोड़ के देखना, उसी को ही युक्त वैराग्य कहा जाता है। फल्गु वैराग्य करना हमको मना किया गया है। यहाँ पे इस बृहद भागवतामृत में एक श्लोक आता है जिसमें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये जो सब संपत्ति है, ये सब राज्य है, इसीलिए हमने स्वीकार किया है कि दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण का भक्त भी इतना महान हो सकता है, दुनिया पे राज कर सकता है। काफी लोग समझते कि कृष्ण भक्ति यानी भिखारी बन जाना, कुछ नहीं उसको मिलना, इसलिए लोग काफी लोग सोचते कि अरे डर के रहना भाई, कृष्ण का भक्त बनने कुछ नहीं मिलेगा। परंतु दुनिया को दिखाने के लिए कि कृष्ण का भक्त भी कितना आगे बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने इस राजगद्दी का स्वीकार किया, राजसूय यज्ञ किया। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो हम देखते कि उनमें ये वैराग्य है। और तीसरा घनिष्ठता, भगवान का और उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। वह भगवान द्रौपदी को सखी कहते हैं, हे सखी, वो सखी मानते हैं। और जो अभिषेक का जल रहता है वो अपने हाथों से छिड़कते हैं। और एक बार जब द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास किया गया तो भगवान तुरंत चले आए और दुशासन और दुर्योधन से द्रौपदी को उन्होंने बचाया। और एक बार जब दुर्वास मुनि आए थे, तब दुर्वास मुनि जब भोजन करना चाहते थे और उनके अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं बचा था, तब उनको बहुत डर लगा, रही दुर्वास मुनि का भी श्राप मिलेगा, हम पे क्या होगा। तब द्रौपदी ने भगवान का आह्वान किया, भगवान वहां पे आए और भगवान के मुझे कुछ अन्न दोगी। तो द्रौपदी को डर लग गया, अरे मैं तो दुर्वास मुनि का अपराध करने जा रही हूँ, अभी तो कृष्ण का भी अपराध हो जाएगा। उन्होंने मुझे अन्न मांगा, उनको नहीं दे पाऊंगी मैं। कृष्ण वो बोले नहीं नहीं, खत्म हुआ, कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ जाके एक बार देखो कुछ एक दाना भी है क्या। और उन्होंने देखा अक्षय पात्र में एक दाना था, कृष्ण ने वो खा लिया। और सब जो दुर्वास मुनि उनके सब शिष्य है वो सब तृप्त हो गए और उनको डकार आने लग गई। और उन्होंने भीम को भेजा गदा लेके, बोला दुर्वास मुनि कहाँ हो। इस प्रकार से दुर्वास मुनि को बुला रहे थे और उनको इतना पेट भर गए थे कि दुर्वास मुनि वहां से भाग गए। इस प्रकार से भगवान बार बार उनके लिए भाग के आते हैं और बहुत घनिष्ठ संबंध सब पांडव के साथ में है। वह युधिष्ठिर महाराज को वो उनको उनकी चरण छूते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो युधिष्ठिर और भीम को बड़ा मानते हैं और अर्जुन के साथ साख्य है उनका।
तो बहुत घनिष्ठ संबंध भगवान का पांडवों के साथ में। तो कहते कि इसलिए पांडव आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप पे भगवान का कृपा हुआ है। पांडव कहते हैं माफ कीजिए, परंतु हम भगवान के सबसे श्रेष्ठ कृपा प्राप्त भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वो युद्ध हो गया और भगवान हमें छोड़ के चले गए, और एक बार हमको भगवान छोड़ के चले गए, अभी तो दर्शन भी नहीं मिल रहा है। तब समय था, तब भगवान आते थे, परंतु जब भी भगवान का कार्य हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, भगवान द्वारका में खुश है, वहां पे अभी हमको भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। और जो भी डिफिकल्टीज आई थी, इसलिए कुंती कहती कि वो डिफिकल्टीज अच्छी थी, हमको भगवान का स्मरण हो रहा था। अभी तो ये भगवान ने राज्य दिया है, परंतु उनका संग हमें नहीं मिला है, और उनके संग में हम झुलस रहे हैं, उनके संग के बिना हम झुलस रहे हैं। अर्जुन कहते हैं अरे मैं क्या कृपा प्राप्त हूं, मेरे वजह से भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ा। मैं भगवान तो ये वचन लिए थे कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु मैं युद्ध ठीक से नहीं कर रहा था, मैं भीष्म को नहीं मार रहा था, भगवान मार नहीं रहा था, भगवान का आज्ञा में नहीं सुन रहा था ठीक से, इसलिए भगवान को चक्र उठाना पड़ा, और भगवान चक्रपाणी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से वो तो चक्रपाणी के रूप से प्रसिद्ध हुए, परंतु उनका अपना वचन तोड़ना पड़ा मेरे वजह से, और मेरे वजह से इतना लंबा उपदेश उनको देना पड़ा। ये गीता किसके लिए कहा? ये मेरे लिए कहा। मैं भगवान को सरेंडर नहीं कर रहा था, सबमिट नहीं कर रहा था, इसके लिए मुझे पूर्ण ये गीता का उपदेश देना पड़ा। और ये सोच के मुझे हर बार बुरा लगता है कि क्या है, मैं भगवान मेरे को कह रहे थे आप लड़िए, और मैं उनको मना कर रहा था। ये थोड़ी ना कृपा है, ये तो मैं कोई कृपा प्राप्त भक्त नहीं हूँ भगवान का, ये नहीं मानता हूं मैं। इस प्रकार वो कह रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि ये भगवान ने हमको युद्ध में लगाया, और ये सब परिजन है, जहां पे भी जाता हूँ ये दुखी दुखी दिखाई देता है मुझे। इतने सब लोग मर गए, हमारे जो गुरु है मरे हैं, हमारे इतने भ्राता है वो सब मरे हैं, दुखी दुख दिखाई देता है, इसमें हमको कृपा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार पांडव बंधुगण अपने भगवत प्रेम के आनंद में इस प्रकार के शब्द कह रहे थे, हालांकि दे वर नॉट मीनिंग इट, परंतु भगवान के विरह में शब्द सब कह रहे थे, और कह रहे थे कि सबसे इनकी कृपा प्राप्त है यादव जन। सदैव भगवान उनके साथ उठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं, उनके साथ चलते हैं, सब कुछ वो यादव के साथ करते हैं, उनके साथ ही भगवान रहते हैं। आप उनके पास जाइए और उनका कृपा प्राप्त कीजिए, वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त भक्त है। तो नारद मुनि यादव को मिलने के लिए अभी द्वारका जाने निकले, और जैसे ही द्वारका के आकाश में नारद मुनि आए, तो उन्होंने देखा कि सब यादवगण इतने सुंदर दिख रहे थे, उनके अलग अलग प्रकार के आभूषण थे, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, और उनका जो कांति है वो सूरज की कांति को भी हरा रहा था। परंतु सूरज की कांति में और उनकी कांति में अंतर था। सूरज का कांति देख के हमको गर्म लगता है, थोड़ा त्रासदी होता है, परंतु जो यादव जन है उनका कांति देख के शीतलता महसूस हो रहा था, इतना सुंदर उनका कांति था। और वहां पे वो आए, तब वहां पे राजधर्म जो सुधर्मा उनका जो असेंबली है, वहां पे राज्यसभा है, वहां पे नारद मुनि गए, और वहां पे उग्रसेन राजा बैठे थे, पांडव जन सब जगह, यादव लोग सब मंत्री, उनके चीफ ऑफ यादवाज, उनके प्रमुख अलग अलग जगह पे अपना स्थान लेके बैठे थे, और एक ही विषय चल रहा था वहां पे। क्या विषय चल रहा था? कृष्ण कथा। सब लोग कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे, कृष्ण कथा कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे को देख के वो ग्लोरीफाई कर रहे थे, अप्रिसिएट कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि आप कृष्ण के कितने बड़े भक्त हो। तो जो भगवान को मानता है परंतु जो भक्त को नहीं मानता है वो सच्चा भक्त नहीं है, परंतु जो भगवान के भक्त को मानता है और उनकी पूजा करता है वो है भगवान का सच्चा भक्त। मत भक्ता पूजा वेदिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे पूजा से बढ़कर है, ऐसे कहा गया है। तो इस प्रकार से वह वहां पे गए, और वहां पे उनको सब, जब ये यादवगण देखे कि नारद मुनि वहां पे पहुंच रहे हैं, तो वो सोचे कि उनको तो बहुत बड़ा आसन देना चाहिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा आसन का व्यवस्था की और उनको बिठाने वाले थे, परंतु नारद मुनि कहे कि अरे मैं ये कृपा प्राप्त नहीं हूँ, आप कृपा प्राप्त हो, मैं इतने बड़े आसन पे नहीं बैठ सकता। वो नीचे जाके बैठ गए, तो सब यादवगण उनके आजू बाजू में जाके बैठे, और नारद मुनि वहां पे उनकी प्रशंसा करना चालू किए। एक्चुअली वो सब थोड़े से व्यथित थे सब यादवगण उस समय, क्योंकि कृष्ण रेगुलर टाइम पे नहीं आए थे उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे। उस दिन जो असेंबली था उनका, उस असेंबली में कृष्ण आने के लिए थोड़ा समय हो गया था, कृष्ण वहां पे मौजूद नहीं थे, सब लोग वेट कर रहे थे कृष्ण कब आएंगे। परंतु जब नारद मुनि इतने महान भक्त आए तो सब उनकी सेवा में लग गए, और नारद मुनि उनके साथ कहने लगे कि आप इतने महान भक्त हो, भगवान हर समय आपके साथ रहते हैं और आपका चिंतन करते हैं, आपके बीच में ही भगवान रहते हैं।
तो यहाँ पे इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे महान हो। आप यहाँ पे आने से यहाँ पे ऐसे लगता है कि वैकुंठ यहाँ पे आ गया। वैकुंठ क्या, ये तो वैकुंठ से भी बढ़कर है। आपकी जो कांति है और आपकी जो सौख्य है, इसने वैकुंठ के सौख्य और कांति को भी हरा दिया है। और इस प्रकार से आप सबसे महान कृपा प्राप्त भक्त हो। वो कहने लग गए, तो यादव कहे अरे हम तो कृपा प्राप्त नहीं है, भगवान तो हमें कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। भगवान जब चाहे तब छोड़ के हमें चले जाते हैं और हम विरह के अग्नि में झुलसते रहते हैं, भगवान कब आएंगे। परंतु एक भगवान का भक्त है यादवों में, वह है उद्धव। वो भगवान का सबसे करीबी भक्त है, वो भगवान का सबसे विशेष भक्त है और वह है भगवान का सबसे कृपा प्राप्त भक्त। उसका कृपा आप लीजिए। उद्धव जो है वह भगवान का विशेष साक्ष्य में है। भगवान उसको हर बार साथ में रखते हैं। जब भी भगवान कहीं पे भी जाते हैं उसको साथ में लेके जाएंगे। हम तो अकेले रहते हैं, परंतु जब भगवान चले जाते हैं हम तो साथ में नहीं जा सकते, परंतु उद्धव साथ में जाते हैं। और भगवान को खाते हुए पीते हुए सोते वह साथ में रहता है। भगवान जब रेस्ट लेते रहते हैं तो अपने भगवान के चरण कमलों को अपने गोद में लेके वो भगवान के चरण कमलों का मसाज करते हैं उद्धव वहां पे, और भगवान वहां पे रेस्ट लेते तो वहीं पे उद्धव बैठे रहते हैं। इस प्रकार से उनका बीच में साक्ष्य है। और हालांकि उनका जन्म तो यहाँ पे हुआ है और भगवान, परंतु नॉर्थ इंडिया में हुआ तो उनका कांति तो गोरा रहना चाहिए, परंतु वो बचपन से भगवान कितना चिंतन कर रहे हैं कि उनका कांति भी भगवान की कांति के जैसा ही है। और जब भगवान चले जाते हैं, क्योंकि उद्धव का कांति भगवान की कांति से मैच करता है, जो वो पीत वर्ण का धोती धारण करते हैं, जब मकर कुंडल धारण करते हैं, जब वैजंती माला ये धारण करते हैं, तब हमको लगता है कि भगवान साक्षात। दूर से देखा तो ऐसा लगता है कि अरे साक्षात कृष्ण है, और हमको आनंद होता है। पास से देखने पर पता चलता है उद्धव है, परंतु दुख नहीं होता है, तभी हमको आनंद होता है। अरे भगवान नहीं है तो उद्धव को देख के हमको भगवान की याद आती है। इस प्रकार से उनमें और भगवान के बीच में साधर्म्य है। और भगवान को उनके ऊपर इतना विश्वास है कि जब भी कोई स्पेशल मिशन होता है तब भगवान उद्धव को भेजते हैं। गोकुल में ब्रजवासियों को मिलने के लिए भगवान ने उद्धव को ही भेजा था। उद्धव आप जाइए और मेरा संदेश सब ब्रजवासियों को दे के आइए। इस प्रकार से। और एक बार जब सांब जो कृष्ण का पुत्र है, उसने दुर्योधन की पुत्री को अपहरण करने गया था और सब जो कौरव लोग उन्होंने उनको पकड़ लिया था, तब उनका छुटकारा करने के लिए भगवान ने स्पेशल उद्धव और बलराम जी को भेजा था। तो कोई भी एक स्पेशल मिशन रहता है तो भगवान उद्धव को ही भेजते हैं। इस प्रकार भगवान के उद्धव सखा है, भगवान के स्पेशल कॉन्फिडेंट कहते उसे, कॉन्फिडेंट, उनके विश्वासु भक्त है उद्धव, और उनके एडवाइजर है। भगवान उनसे एडवाइस लेते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। इस प्रकार सब प्रकार से उद्धव को भगवान बहुत प्रिय है। उद्धव भगवान को बहुत प्रिय है। और तो जब ये सब नारद मुनि ने सुना तो नारद मुनि चलो उद्धव को मिलते हैं। तो उद्धव कहाँ पे रहने चाहिए, तो वो तो भगवान के घर पे भगवान को मिलते हैं। तो वहां से राजसभा से उठ के नारद मुनि भगवान को ढूंढने, उद्धव को ढूंढने निकले। और जैसे उठे तो वो पूर्ण भगवत आनंद में मत्त थे। वो कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी भाग रहे थे, कभी ठहर रहे थे एक जगह पे। इस प्रकार कभी जमीन पे रेंग रहे थे, कभी लोटपोट हो रहे थे। इस प्रकार से भगवत आनंद में पूर्ण तरह से नारद मुनि मत्त थे। और वह भगवान के घर जाने निकले, क्योंकि नारद मुनि बहुत बार पहले द्वारका में आ चुके हैं, तो इतना एक्सट्रेस रहते हुए समय वो भगवान के घर पहुंच गए। और वहां पे उन्होंने देखा कि उद्धव, रोहिणी, बलराम, देवकी और कंस की माँ पद्मावती, ये सब वहां पे बैठे हैं और बहुत गंभीर चर्चा कुछ हो रहा है। तो वहां पे जब नारद मुनि पहुंचे तो नारद मुनि कहे कि ये उद्धव कहाँ पे है, ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान कहते कि मैं जितना लक्ष्मी को नहीं चाहता हूँ, बलराम को नहीं चाहता हूँ, मेरे खुद को भी नहीं चाहता हूँ, किसी को नहीं चाहता हूँ, उतना मैं उद्धव से प्रेम करता हूँ। ये उद्धव का कृपा मुझे प्राप्त करना है। उद्धव कहाँ पे, हालांकि उद्धव उनके सामने खड़े थे, परंतु ये उतने आनंद में थे नारद मुनि कि उद्धव को वहां पे ढूंढ रहे थे। और इस प्रकार से वो उद्धव को वहां पे उद्धव का जब देखे वो, तो उद्धव का वो चरण पकड़ लिए। तो यहाँ पे देखते कृष्ण का चरण उद्धव पकड़े हैं, परंतु वहां पे नारद मुनि उद्धव का चरण पकड़े और ये उद्धव के नारे ये क्या है, उनको उठाने लगे और उनसे बात करने लगे। ओके, आप भगवान के इतने महान भक्त हो, आप भगवान के सबसे करीबी भक्त हो, भगवान हर बार आपके साथ रहते हैं, आपका सलाह मशवरा लेते हैं, आपसे आपके साथ ही रहते हैं, आप उनका इतना प्रकार से सेवा करते हो। उद्धव कहा मैं भी खुद को ऐसा ही मानता था। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग सेम, सब लोग यही मानते थे, मैं भी खुद को यही मानता था। सिर्फ एक दिन ऐसा आया कि मेरा ये सब
प्राइड है, मेरा जो गर्व है वो सब चूर चूर हो गया। कब हुआ वो? जब वृंदावन में गए थे उद्धव। जब उद्धव वृंदावन में गए थे तो ब्रजवासियों का ऐसा हालत था कि वह देख के वो तो संदेश लेके गए थे, कृष्ण ने उनको संदेश दिया था कि ब्रजवासियों को कहिए कि मैं तो आपके हृदय में परमात्मा हूं, नो सुपर सोल, आप मेरे से कैसे बिछड़ सकते हो, आपके सबके हृदय में हूं। जैसे भौतिक तत्वों में नो जल वायु पृथ्वी आकाश नो ये सब अंग रहते हैं, और वैसे ही आपके सबके बीच में मैं मौजूद हूं। आपसे और मैं बिछड़ने को कोई संबंध ही नहीं है। तो यह संदेश मैंने दिया तो वो ब्रजवासी मान गए कि अरे भगवान तो हमको अभी कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो विरह में मत्त हो गए। और वो यशोदा, नंद बाबा, गोपिया, इनका हालत क्या था, उनका रुदन से पत्थर भी पिघल रहे थे, इस प्रकार का उनका हालत था। और उनका संवाद भी हुआ वहां पे, राधा रानी वहां पे उद्धव संवाद आता है भागवत में हम देखते हैं। तो इस प्रकार जब उनने गोपियों का भगवान के लिए का भक्ति देखा और उनका विरह का प्रेम देखा, तो उद्धव कह दिए कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं वृंदावन में गुलमलता बनना चाहता हूं। मैं वृंदावन में तृण बनना चाहता हूं कि जो करके जो गोपियों का चरणों का धूली मुझे सदैव मिलता रहे, और उनकी कृपा मेरे पे बस इस तरह से बसती रहे। तो इतना सेपरेशन में है वहां पे सब गोपियां, सब ब्रज के लोग हैं। तो वह सुन के जो बलराम की माँ थी रोहिणी देवी, वो वहीं पे मौजूद थी। तो बलराम की माँ रोहिणी देवी वह सुन के उनका भी याद पुनः आ गया उनको ब्रज का। वो भी सब सॉरी थोड़ा खांसी हो गया। तो वो कहे जो रोहिणी देवी थी वो बहुत टाइम से द्वारका में आ गई थी, और द्वारका में आने की वजह से वो कुछ समय के लिए वो भूल गई थी ब्रज का जो विरह है जो उनके ब्रजवासी को हो रहा था। जब तक ब्रजवासियों के बीच में रोहिणी देवी रह रही थी तब तक ब्रजवासियों को लग रहा था कि एटलीस्ट इनको मिलने के लिए बलराम और कृष्ण आएंगे, तो बलराम की साक्षात माँ है। परंतु वसुदेव ने जब रोहिणी देवी को भी बुला लिया तब ब्रजवासियों का हालत और खराब हो गया। अरे अभी तो ये भी एक तिनका था, ये भी तिनका अभी चला गया, और उनका हालत खराब हो गया। तो रोहिणी देवी का पूर्ण जो ब्रज की याद है वो बाहर आ गई, और वो कहने लगी अरे हाँ, ये ब्रज के जो वासी है वो कृष्ण के प्रेम में इतने मत्त है, और कृष्ण से इतना विरह का महसूस कर रहे हैं, वो विरह के अग्नि में धधक रहे हैं, वो झुलस रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपना नॉर्मल जीवन जी नहीं पा रहे हैं। कृष्ण को जाना चाहिए ना। कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि मैं आऊंगा, और कृष्ण ने नंद बाबा को भी कहा था मैं आऊंगा, उद्धव को भी कहा मैं आऊंगा, परंतु कृष्ण गए नहीं। कृष्ण क्या है, कृष्ण तो ये ब्रजवासियों के बारे में सोचते भी नहीं है, ये तो विरह में है। परंतु कृष्ण तो ये द्वारका में रह रहे, इतने रानियों के बीच में रह रहे हैं, और ये इतना उनके माता पिता और उनकी जो गोपियां है, उनके सखा है, इतना विरह में झुलस रहे हैं, परंतु भगवान को उनके बारे में कोई चिंता नहीं है, भगवान तो उनके बारे में सोचते भी नहीं है। तब बलराम जी ने कहा हाँ ये बराबर है, ये तो सही है। परंतु वहां पे रुक्मिणी कही नहीं नहीं, अरे ये किसने कहा ये सही है, भगवान तो उनके विरह में है ही। जब रात में भगवान उठते हैं कभी भी नींद से, तो वो नाम लेते हैं, या नींद में भी नाम लेते हैं, हे राधिके, हे ललिते, तो ऐसे इस प्रकार से गोपियों को नाम लेते हैं। वो नंद बाबा यशोदा को याद करते हैं, और सदैव उनके चिंतन में रहते हैं। तो वहां पे जो सत्यभामा थी वो कही कि रात का तो छोड़ ही दो, अरे रात का छोड़ दो, दिन में भी जो भगवान है वो तुरंत ट्रांस में चले जाते हैं, और ऐसे लगता ही नहीं कि हम उनके आजू बाजू में, ऐसे लगता भी नहीं कि हम उनकी पत्नियां हैं, हम तो सिर्फ नाम के लिए। वो शुरू हो जाते हैं, वो अपने गायों को बुलाते, अपने गोपाओं को बुलाते, हे स्तोक कृष्ण, हे मधुमंगल, हे सुबल, हे बलराम, ऐसे गायों के, ऐसे सखाओं के नाम लेते हैं, और पूर्ण तरह से इस वृंदावन की याद में वो रहते हैं। तो बलराम जी कहे कि अरे रे, ये जो है ना, ये बहुत फंसाने में बहुत माहिर है कृष्ण, ये कुछ नहीं है। मेरे को कृष्ण ने वहां पे वृंदावन में भेजा था, 2 महीने के लिए मैं वहां पे रहा, परंतु 2 महीना रह के भी ये जो कृष्ण है इसको दया नहीं आई कि मैंने 2 महीना रह के सबको इतना वहां पे समझ दिया कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, और इस तरह से उनको उलाहना देते हुए, उनको संभालते हुए मैं उनको कह के आया कि कृष्ण आएंगे। परंतु कृष्ण इतना निष्ठुर है कि अभी भी कृष्ण वहां पे गए नहीं, और अभी भी द्वारका में। आप किसी का मन उनके कार्यों से जान सकते हो, और कृष्ण का कार्य क्या है
कि कृष्ण अभी भी दिखते, यहाँ पे दिखते, कृष्ण जा नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण ब्रजवासियों को नहीं चाहते हैं। तो ये सब वार्तालाप जो हो रहा था, तब कृष्ण जो अंदर सो रहे थे वह जोर जोर से रोने लग गए, और वो रोते रोते बाहर आए, और वो पूरे भाव में थे, ब्रजवासियों को याद कर रहे थे। और वो कहने लगे कि हाँ, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं, मैं भी ब्रजवासियों को याद करता हूँ, और उनके मैं विरह में हूँ, और उनको मैं सदैव याद करता हूँ। तो मैं क्या करूं उद्धव, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? वहां पे मैं जाऊंगा तो मुझे तुरंत वापस यहाँ पे भेजेंगे नहीं, और हमारा जो मिशन है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो उद्धव ने कहा कि आपको तो जो चाहिए वो करना चाहिए। वहां पे देवकी ने भी कहा कि आप जो ब्रजवासी चाहिए वो कर दीजिए। तो वहां पे जो कंस की माँ थी पद्मावती, तो जो कंस की माँ थी पद्मावती, एक्चुअली उसका स्टोरी है कि एक बार पद्मावती जो कुबेर का जो दूत था, द्रुमिल नाम का, वो बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का था। और एक बार उसने जब उग्रसेन की पत्नी को देखा तो वह उससे आसक्त हो गया, और उसको इच्छा हुआ कि मैं इसके साथ संग करूं। और इस प्रकार से उसने भेष बनाया उग्रसेन का, और इस प्रकार से अवैध उसने संबंध बना के अपना जो सीड है उसको उसके गर्भ में स्थापित किया, वो पद्मावती के गर्भ में। और इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। और इस कंस के संगति की वजह से पद्मावती भी उसको बुरा इफेक्ट हुआ उसके ऊपर। हालांकि वो द्वारका लीला में थी, कृष्ण की नित्य परिकर है, परंतु कंस उनके पुत्र थे, उसके वजह से उस पर भी बुरा इफेक्ट हुआ। और जब कंस को कृष्ण ने मारा तब सब लोग आनंदित थे, सब लोग जय जयकार कर रहे थे, परंतु एक ही व्यक्ति रो रहा था, वो थी कंस की माँ। और कृष्ण ने बड़े एफर्ट से उनको शांत करवाया। और वजती वो हर बार इसलिए क्योंकि उसने कंस का इतना संग लिया था, तो इसलिए वो बहुत बार भक्तों के विरुद्ध बोलती थी, उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो वो बूढ़ी बोली कि अरे, उसको लगा कि अब जब देवकी बोल रही कि आप जो चाहते वो दे दीजिए तो पूरा द्वारका कृष्ण दे देंगे। तो पद्मावती कही, अरे हम लोग क्या करेंगे कृष्ण, आपको तो 11 साल वहां पे रखा था, 11 साल का जितना हिसाब किताब होता है, जितना खाने का बिल है, पीने का बिल है, रहने का बिल है, उसका डबल पैसा हम देंगे। गर्गाचार्य को बुला के हर एक पाई पाई को हम कैलकुलेट करेंगे। और आपको उन लोगों ने इतना गाय चराने लगाया, उन गाय चराने लगाने का जो भी आपका मुआवजा है वो नहीं देना है तो ना दे नंद बाबा, परंतु हम जो है हम उनको पूरा पैसा दे देंगे। इस प्रकार से जितना बिल होता है उतना पे करेंगे। तो वहां पे उद्धव उनको कहे, अरे आप क्या समझते हो, ब्रजवासियों को ये सब चाहिए? ब्रजवासियों का त्रिभुवन का ऐश्वर्य लाया तो भी उनको नहीं चाहिए। जब नंद बाबा कृष्ण को लेके मथुरा गए थे, तो वहां पे मथुरा में लौटते हुए कृष्ण ने उनको कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं, और कृष्ण ने उनके साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे ब्रजवासियों के लिए। नंद बाबा को हृदय बहुत हेवी हो गया, पर कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा, अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊंगा। और बड़े मुश्किल से कृष्ण ने नंद बाबा को वापस ब्रज में भेज दिया। तो ब्रजवासियों ने जब नंद बाबा को अकेला देख लिए तो बोले, हाय हाय, क्या आप अकेले आए, कृष्ण को नहीं लेके आए? तो उन्होंने कहा, और ये सब चीजें लेके आए आपके लिए, कपड़े गहने, ये सब कृष्ण ने भेजा था। आपको क्या लगता है कि हमको ये चीज देके कृष्ण खरीद सकते हैं? नहीं नहीं, ये सब चीजों से हमको कृष्ण इंप्रेस नहीं कर सकते। हम इन सब चीजों से अट्रैक्ट होने वाले नहीं है। हमको ये सब चीज नहीं चाहिए, हमको तो कृष्ण ही चाहिए। तो इस प्रकार से वो सब कहने लग गए। तो 3 दिन तक नंद बाबा कुछ नहीं बोल पाए। इनका इतना, वो ब्रजवासी इतने विरह में थे, परंतु उन्होंने धीरे 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 खुद को नॉर्मल किया, और सबके जाके वो सबको समझाने लगे कि अरे कृष्ण बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो सत्य वचन कहता है, अपना वचन से ढलता नहीं है, वो आएगा, उसने कहा है तो वो आएगा, पक्का आएगा। इस प्रकार से सबको उन्होंने मनाया। और क्योंकि कृष्ण कभी भी आ सकते, ब्रजवासी तो भोले वाले लोग हैं, उन्होंने सोचा चलो कृष्ण कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। इसलिए कृष्ण आएंगे और वो देखेंगे कि हमने उनके कपड़े नहीं पहने, उनके गहने नहीं पहने तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए वो रोज पहनने लग गए। परंतु जब उद्धव वहां पे आए और बलराम जी आए और देखा कि अभी भी कृष्ण नहीं आए और कृष्ण इन सब लोग भेज रहे, तो उनका पूरा होप चला गया, अभी तो कृष्ण नहीं आने वाले हैं, और जो भी है वो सब चीजों का वो त्याग कर दिए। तो वो कहने लग गए कि पद्मावती आप क्या सोचती हो, ये ब्रजवासियों को ये सारा चीज नहीं चाहिए, ये सब चीजों से वो आसक्त नहीं है, उनको तो सिर्फ कृष्ण चाहिए, कृष्ण का कृपा चाहिए, और कृष्ण के चरण कमल उनको वहां पे चाहिए। नथिंग एल्स दे वांट अपार्ट फ्रॉम कृष्ण। इस प्रकार से उनने वहां पे कहा। तो कृष्ण ने कहा कि मैं क्या करूं फिर अभी,
तो आप कृष्ण हाथ से इशारा किया, बोल भी नहीं पा रहे थे, कलम लेके आओ। तो वहां पे लिखने वाले थे कि मैं आऊंगा। तो उद्धव को कि वो लिख रहे थे मैं वापिस आऊंगा, ऐसा संदेश भेज रहे थे। उद्धव कहे अरे इससे अभी होने नहीं वाला है, जब तक आप वहां पे नहीं जाओगे वहां पे तो वो सब प्राण छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। और वहां पे क्या रे, वो पद्मावती है कंस की माँ, वो कहने लगी कि अरे ये लोग कृष्ण को वहां पे बुलाना चाहते, आपको यहाँ पे देवकी को और रोहिणी को और बलराम जी को इन लोगों ने बहुत घी भेजा है, बहुत दूध भेजा है, इन लोगों को बहुत खिलाया है, इसीलिए ये लोग कृष्ण को उधर बुलाना चाहते हैं। ये ब्रज के लोग कृष्ण को मजूरी करवाना चाहते हैं। ये चाहते कि कृष्ण वन में जाए, उनकी गाय चराए, और उनके वन में इतने सारे कांटे हैं, इतने सारे नुकीले पत्थर है, इन्होंने तो कृष्ण को एक चप्पल तक नहीं दिया, और इन्होंने कृष्ण को खाने को भी नहीं दिया। और कृष्ण को जब दूध बड़े डेस्परेशन में कुछ भूख लगता तो कृष्ण दही दूध चुराते थे, तो ये लोग कृष्ण को बांध के रखते थे। इस प्रकार से कृष्ण को इन लोगों ने पीड़ा दिया है। तो आप कृष्ण को वहां पे भेजना चाहते हो, ब्रज में क्या है वहां पे, नुकीले पत्थर, ये सारी चीजें है। तो वहां पे रोहिणी कहने लगी कि अरे ब्रज में क्या नहीं है, ब्रज में पूर्ण वृंदावन में सारे फल फूल पक्षी पक्षु वहां पे कामधेनु है, वहां पे हर एक जो झाड़ है वो कल्प वृक्ष है। और इस प्रकार के ब्रज की भूमि का गुणगान वहां पे रोहिणी देवी करने लग गई। वहां पे हर एक ब्रज का रेणु है वह चिंतामणि है। इस प्रकार के ब्रज का गुणगान करने लग गई वो। तो ये ब्रज का जो गुणगान है वह सुन के वहां पे पद्मावती वो कही, हमने तो ये रिपोर्ट आया कि वहां की गाय है और वो मर रही है अभी, और वो बड़ी अशक्त हो गई है, वहां पे उनका सब बल चला गया है। तो कृष्ण ने ये जब सुने, कृष्ण तो गोपाल है, कृष्ण गायों को तो चराते, और कृष्ण जब ये सुने उनकी गाय, उनके जो भक्त है इस प्रकार से वह शरीर उनका कृश हो रहा है, तो कृष्ण को और ज्यादा दुख हुआ, और कृष्ण और ज्यादा विरह में जाने लगे। और बलराम जी के रब रखा, बलराम जी सत्य है कहा। तो बलराम जी हालांकि बताना नहीं चाहते थे, कुछ ब्रजवासी कृष्ण के विरह में ऑलरेडी शरीर छोड़ दिए थे, परंतु ये कृष्ण सुन लेंगे तो कृष्ण खुद को कंटेन नहीं कर पाएंगे। तो बलराम जी ये बताना नहीं चाहते थे, परंतु कृष्ण को बलराम जी बताने लगे कि आपके विरह में पूर्ण यमुना का इतना विस्तीर्ण पात्र है, वो एक छोटे डबके के समान एक छोटे ट्रिकल के समान हो गया है, इतना छोटा हो गया है। और ब्रजवासी चाहते हैं कि यमुना में डूब के मरे, बस उतने छोटे से पानी में डूब के भी नहीं मर सकते। और ये जो गोवर्धन है, इतना महान इतना ऊंचा जो पर्वत है, वो गोवर्धन पर्वत आपके विरह में एक छोटा सा एक टेकड़ी की तरह हो गया है। छोटा सा टेकड़ी कैसे रहता है, थोड़ा बहुत पत्थर रहता है उस पे, इतना हाइट नहीं रहता है, तो इतना छोटा वो सिकुड़ गया है आपके विरह में। और ब्रजवासी चाहते हैं कि गोवर्धन से छलांग लगा के खुद को, शरीर को आत्महत्या कर दे आपके विरह में, परंतु वो इतना छोटा हो गया है कि वह भी नहीं हो सकता है। और वहां पे जो पेड़ पौधे पशु पक्षी वृक्ष सब लोग खुश हो चुके हैं, और आपकी विरह में सिर्फ आपका ही वेट कर रहे हैं, आपका याद कर रहे हो। इस प्रकार से सबका हाल बेहाल हो चुका है। ब्रज में कोई भी खुश नहीं है, आप नहीं है तो वहां पे जीवन नहीं है। इस प्रकार जब उन्होंने वर्णन किया तो कृष्ण इतने विरह प्रेम में आ गए, तो जोर जोर से रोने लग गए वो कृष्ण वहां पे। और कृष्ण को रोते देख के बलराम जी रोने लग गए, रोहिणी रोने लग गई, वहां पे रुक्मिणी देवी, सत्यभामा सब रोने लगी, उद्धव जी रोने लगे। और यह रुदन सुन के कृष्ण के घर पे जो रुदन हो रहा था, वहां पे जो भगवान का राजसभा था, भगवान की राजसभा जो है द्वारका में, वहां पे तो सब बड़े बड़े आर्टिस्ट आके वहां पे परफॉर्म करते हैं, वहां पे नृत्य होता है, वहां पे कथा होता है, वहां पे जोक्स होते हैं, इतना आनंद का माहौल रहता है। परंतु ये पहले बार हो रहा था कि इतना बड़ा रोने का आवाज आ रहा, तो सब द्वारका वासी वहां पे सब आए और सब देखने लगे कि वहां पे कृष्ण रो रहे। वो देख के वो सब लोग रोने लग गए, और द्वारका का ये रुदन का ध्वनि इतना ऊंचा पहुंचा कि ब्रह्मांड के सब लोगों को पता चल गया कि द्वारका में कुछ हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। और वहां पे सीधा ब्रह्मा जी ये क्या चल रहा है देखने के लिए नीचे आए, और वह द्वारका वासी और कृष्ण का हालत देख के वहां पे ब्रह्मा जी भी रोने लग गए। और ये बहुत समय तक चलने लगा, परंतु ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा, इस तरह से सब कुछ बंद हो गया है। तो ब्रह्मा जी थोड़े कंपोज हुए और उन्होंने सोचा, उन्होंने गरुड़ जी को बुलाने लगे, ए गरुड़ जी। इतने बार गरुड़ जी को बुला रहे थे, गरुड़ जी को सुनाई नहीं दे रहा था, गरुड़ जी वहां पे रो रहे थे। गरुड़ जी को पास बोले, अरे गरुड़ जी। तो गरुड़ जी थोड़े कंपोज हुए, क्या हुआ? तो बोले, आप कृष्ण और बलराम और रोहिणी को यहाँ पे आपके ऊपर बिठा के नव वृंदावन लेके चलिए। तो रैवतक पर्वत और द्वारका के बीच में एक नव वृंदावन का स्थापना विश्वकर्मा ने किया था। वो एग्जैक्टली वृंदावन का रेप्लिका था, वृंदावन के जैसे ही वो दिखता था। और उस नव वृंदावन में भगवान को लेके चलिए,
वहां पे हम जाएंगे और भगवान को वहां पे जाके वृंदावन का याद जो उनके बीच में जो विरह है उससे उनको मुक्ति मिलेगा और भगवान नॉर्मल हो जाएंगे। तो यह कह के उन्होंने उनको गरुड़ जी के ऊपर बिठाया और यह कह के वह उनको नव वृंदावन लेके गए। और नव वृंदावन जब वहां पे पहुंचे तो बाकी रानियां भी वहां पे पहुंची, अलग प्रकार से वहां पे आई, रानियां आई वहां पे, देवकी आई वहां पे, वसुदेव आए वहां पे, बाकी सब उनके जो एसोसिएट क्लोज उनके सहयोगी थे वो वहां पे आए। और इस प्रकार से जब बलराम जी और उनको वहां पे उतारा गया तो बलराम जी होश में आ गए, उनको सब पता चल गया, अरे ये तो नव वृंदावन, ये तो वृंदावन नहीं है, परंतु पूरा वृंदावन के समान है। तो बलराम जी ने वहां पे जो कृष्ण है वहां पे उनको पीत वस्त्र पहनाया, उनके गले का उनका जो राज वस्त्र है वो सब निकाला, उनको वृंदावन का ड्रेस पहनाया, उनके गले में गुंजमाला दिया, वनमाला का हार दिया उनके गले में, और उनके हाथ में बांसुरी दिया, उनको बहुत सुंदर मुकुट निकाल के उनके केशों का आभूषण किया और उनके ऊपर बहुत सुंदर मयूर पंख लगाया। इस प्रकार का ब्रज का भेष उन्होंने कृष्ण को दिया और कृष्ण को उठाने लगे, कृष्ण उठो कृष्ण उठो। खुद भी वो ड्रेस चेंज कर लिए, खुद भी एक गोप के वेश में आए और आप देख रहे कि नव वृंदावन में पूर्ण तरह से वृंदावन की तरह ही था। विश्वकर्मा ने इतना अच्छा बनाया था वो। और वहां पे बलराम जी कृष्ण को उठाने लगे, कृष्ण उठिए, अभी आप बाहर आए, आप आपकी निद्रा से बाहर आइए, सब गोप लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपको गाय चराने जाना है, अभी लेट हो रहा है, आप उठिए। तो वह सब सुन के कृष्ण वहां पे उठ गए और कृष्ण सोचने लगे, अरे मैं इतना नींद में था, और वो कहने लगे कि वहां पे देवकी वहां पे देवकी नहीं थी, वहां पे बोला गया था कि देवकी वहां पे नहीं थी, वहां पे यशोदा का मूर्ति था। तो यशोदा का मूर्ति देख के कृष्ण कहने लग गए कि अरे मैं को इतना सपना आया था, मैं ब्रज के बाहर चला गया था और मैं इतने असुरों का नाश किया, मैं मथुरा में कंस को मारा, मैं द्वारका में हजारों रानियों के साथ विवाह किया, मेरे को इतने सारे पुत्र पौत्र हुए। तो ये कहने लग गए और बोला और डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। तो वहां पे रोहिणी देवी आवाज देने लगे, रोहिणी देवी को लगा उनको पता चल जाएगा मूर्ति है, तो रोहिणी देवी उनको कहने लग गई, अरे कृष्ण आपको सब गोप लोग हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। इस प्रकार से वह कृष्ण को वन की तरफ भेज रही थी। तो कृष्ण बोले ठीक है मुझे लेट हो रहा है, आप तो स्टन हो गए हो, आपको लगा कि मुझे कुछ मैं लेट उठाऊं, मेरे को कुछ, मेरा आज तबीयत खराब है, इसलिए आप इस तरह से स्टन हो गए हो। और विश्वकर्मा ने उनके हाथ में मक्खन भी दिया, तो कृष्ण मक्खन का डिब्बा लिया और वहां से चले गए और बलराम जी के साथ वो जाने लगे। तो रास्ते में जाते जाते, हालांकि बलराम जी वो जानते थे कि कृष्ण का स्पेशल लीला होने वाला है, तो बलराम जी आगे चले गए थे और सब कृष्ण वहां से वन से जा रहे थे और उन्होंने गोपियों को देखा, राधा रानी को देखा, सब गोपियों को देखा और उन्होंने फूलों को उनपे वर्षा किया और कृष्ण उनको कहने लग गए कि अरे आप भी स्टन हो गए हो, आप, मुझे पता है आप क्यों स्टन हो गए, आपको पता चल जाए आपको कल पता चल गया कि कल रात में मुझे क्या सपना आया था, आपको पता चल जाए कि मैंने इतने सारे विवाह किए थे और मुझे इतने पुत्र हुए थे, पौत्र हुए थे। इस प्रकार से और उनको आलिंगन दिया राधा रानी को, उनका कि मुझे गोप बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपसे वापस मिलूंगा। इस प्रकार से कृष्ण वो सब गायों के वहां पे गाय थी उनके साथ चराने आगे चले गए और वहां पे उन्होंने समुद्र देखा। तो समुद्र देख के उनको यमुना की याद आ गई और वो कहने लगे, हे सुबल, हे मधुमंगल, हे स्तो कृष्ण, आप आइए, आप गाय लेके आइए, हम गायों के यहाँ पे नहलाएंगे, गाय को पानी पिलाएंगे। इस प्रकार से सबको बुला रहे थे कृष्ण। वहां पे बलराम जी भी आ गए और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, वहां पे तो समुद्र था और वहां पे लहरें आ रही थी, जोर जोर से लहरें आ रही थी वहां पे। तो कृष्ण ने कहा ये क्या है, यमुना में सोच रहा हूँ यहाँ पे लहरें कहां से आ रही। उन्होंने देखा कि समुद्र के आगे एक बहुत बड़ा पैलेस है, तो ये तो द्वारका दिख रहा है, तो ये मैं कहाँ पे आ गया। तो बलराम जी को पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, ये जगह क्या है। तो कृष्ण जो स्वयं भगवान है यहाँ पे वो पूछ रहे कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से जब कृष्ण ने बलराम जी को पूछा कि मैं कौन हूं, तो बलराम जी उनको कहे कि अरे आप वैकुंठाधीश हो, आपका अवतार यहाँ पे पृथ्वी पे जो असुर कुल है उनका नाश करने के लिए हुआ है, आपका अवतार हुआ है आपके भक्तों को धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की संस्थापना करने के लिए, आपको भक्तों को मधुर प्रेम प्रदान करने के लिए आपका आविर्भाव हुआ है। वहां पे पांडवों पे राजा और कुछ अलग शत्रु अटैक कर रहे हैं, आप जाइए और वहां पे उनको हरा दीजिए, उनको मार दीजिए। तो कृष्ण कहे यस, हम अटैक करेंगे, पांडवों की मदद करेंगे हम, चलो। और वो खुद का तलवार, खुद का धनुष्य निकालने लगा। अरे देखा मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गए हूँ, अरे मैंने तो ये गोप वेश धारण किया, मेरे हाथ में तो तलवार, मेरे हाथ में धनुष्य बाण है, मेरे हाथ में तो बांसुरी है, और मैंने मयूरपंख धारण किया है, वो ये क्या है। तो बलराम जी उनको फिर पूर्ण कथा बताए कि अरे आप
इस प्रकार से आप विरह भाव में थे, ब्रह्मा जी आपको यहाँ पे लेके आए, और हमने आपको आपका विरह प्रेम विरह कम करने के लिए हमने इसका पूरा स्थापना किया है। इस प्रकार से भगवान को पूर्ण तरह से पैसिफाई किए। तो वहां पे भगवान नहाए और सबको लेके फिर भगवान वापस द्वारका में आए। इस प्रकार से सब द्वारका में आए तो उन्होंने इंश्योर किया जो उद्धव थे उन्होंने इंश्योर किया जो कंस की माँ है पद्मावती दूर रहेगी, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होने वाला है। तो वहां पे भगवान ने पूछा कि जब मैं इस प्रकार से पूर्ण तरह से ब्रज के विरह में था और ब्रज के भाव में था, तो ये रानियां क्या कर रही थी? तो वहां पे उद्धव जी कहने लगे कि रानियां छुपके सब देख रही थी। और जो रुक्मिणी देवी है वह कह रही थी कि देखो ये गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है। ये जो गोपियां है भगवान से इतना प्रेम करती है, वो अपने पति, बंधु, भगिनी, अपने घर के कार्य, अपने पुत्र, इनको सबको छोड़ के ये गोपियां भगवान का आश्रय ली है। जो दुनियादारी के जो नियम है, जो भी धार्मिक नियम है, उनको सबको लांघते हुए भगवान को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए उनका जीवन है। हम जो है रानियां, हम तो सब नियम को पकड़ के भगवान की भक्ति करते हैं, हमको उनकी पत्नियां है, हम तो सब कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, परंतु ये इनका भी चिंता नहीं करते हैं। तो ये इनका जो भक्ति है हमारे भक्ति से भी श्रेष्ठ है। और कोई भी एक कनिष्ठ रहता है, उस कनिष्ठ को अपना जो वरिष्ठ रहता है उससे कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको भी जो गोपियां है उनका हमको हर बार स्मरण करना चाहिए और उनको वंदन करना चाहिए। तो ये जब कृष्ण ने सुना तो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि सत्यभामा जब कृष्ण को देखी तो वो कृष्ण को उस ब्रज में देख के उनका माधुर्य भाव आ गया था और वो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए भागी थी। और जो कंस की माँ है वो भी कृष्ण को आलिंगन करने भाग गए थे, उनमें भी वो मधुर प्रेम आ गया था ब्रज का भाव देख के। परंतु किस प्रकार से उनको किसी प्रकार से कालिंदी, वहां पे कालिंदी स्टेबल थी क्योंकि कालिंदी यमुना नदी का प्रतीक है और यमुना ने ऑलरेडी ये सब लीलाएं देखी है तो वो स्टेबल थी थोड़ी। तो उसने वहां पे सत्यभामा और उद्धव जी ने पद्मावती को पकड़ लिया वहां पे, और सत्यभामा ने ये सब रुक्मिणी के वचन सुने तो वो गुस्सा हो गई, अरे ये क्या है, उनको अच्छा नहीं लगा। तो कृष्ण कहने लगे अरे बुलाओ वो सत्राजित को, पुत्री को बुलाओ, खुद को क्या समझती है। रुक्मिणी से भी वो गुस्सा हो गया। रुक्मिणी के लिए मैंने पारिजात लाया तो वो तब भी ईर्ष्या हो गई थी उससे, और कि मेरे लिए पारिजात लेके, और आज गोपियों से ईर्ष्या कर रही है। और कृष्ण कहने लग गए कि मैं ब्रजवासियों से और गोपियों से इतना प्रेम करता हूं कि उनके प्रसन्नता के लिए अभी भी सब छोड़ के मैं ब्रज में जा सकता हूं, परंतु मैं ब्रज में इसलिए नहीं जा रहा हूं। तो वहां पे ब्रज में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे जाऊंगा तो उनका विरह का अग्नि और बढ़ जाएगा। उनको लगेगा जैसे किसी आदमी को कोई शरीर में रोग हो जाता है बहुत लंबे समय के लिए और वह रोग के लिए कोई दवाई लेता है तो उसको एक बार दवाई लेके उसका तुरंत हरण नहीं होता है रोग का, उसको बार बार कहीं बहुत लंबे समय के लिए दवाई लेना पड़ता है, तब उसका रोग का हरण होता है। उसी प्रकार से ये लोग इतने सालों से मेरे विरह में है कि थोड़े समय एक विजिट दे के इनका विरह कम नहीं होने वाला है। मेरे को सालों साल रहना पड़ेगा, मिशन का क्या होगा। और दूसरा बात है कि एक बार उनने मेरे से विरह का, इतना प्रखर विरह का अनुभव किया है तो मिलन में भी वो विरह का भी अनुभव करते हैं, और मैं वहां पे भी रहूंगा तो उनके मन में यही विरह का अग्नि झुलसता रहेगा कि कृष्ण हमें कभी भी छोड़ के द्वारका जा सकते हैं, और इसलिए मैं वहां पे भी मौजूद रहूंगा तो उनका मन शांत नहीं होगा और ज्यादा उनको पीड़ा आएगी। उस मिलन में भी वो विरह का भी अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से मैं वहां पे रहूं या मैं वहां पे नहीं रहूं, अभी इनका जीवन ये विरह का भी हो गया है, और विरह से ही मिट सकता है। ये विरह का अंजन है, विरह का दवाई है, विरह से ही इनका हृदय को शांति इस विरह से मिल सकता है। तो इस प्रकार से कहा कि अग्नि को अग्नि से ही शांत कर सकते हैं। जैसे कोई फायर दावानल रहता है तो उतना पार्ट जला दिया जाता है, अग्नि को अग्नि से ही शांत होता है और किसी से नहीं। तो वैसे ही विरह से ही शांत हो सकता है, उन्होंने भगवान ने कहा। तो इसीलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से भगवान वहां पे चर्चा कर रहे थे, और फिर वहां पे उद्धव उनको कहे कि आपको पता है यहाँ पे एक बहुत स्पेशल भक्त यहाँ पे मौजूद है, छुपे हुए। तो भगवान कौन? बोले नारद जी वहां पे। तो भगवान स्वयं वहां पे गए और नारद जी को वहां पे बुला के लेके आए, और उद्धव उनको कहे कि नारद जी के वजह से ही आज हमें आपका ब्रज का प्रेम है उसका अनुभव हुआ और ये सब लीला हुआ। तो भगवान बहुत धन्यवाद दिए नारद मुनि को कि आपके वजह से आज मुझे ब्रज का याद आया और मैं आज ये ब्रज में जा पाया और इतना अच्छा लीला हुआ। तो बहुत धन्यवाद दिए। और नारद मुनि को कहिए
कि आप मुझे वरदान मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए, जो वरदान चाहते हैं आप वो वरदान मांगिए। तो नारद मुनि ने उनको वरदान मांगा, हे भगवान आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी आपकी लीला सुनेगा, जो भी आपका नाम लेगा, जो भी आपका भक्ति करेगा, अपने भक्ति में कभी तृप्त नहीं होगा। तो भगवान बोले ये क्या वरदान है क्या, ये तो नेचर है मेरे भक्ति का, ये तो नेचर है मेरा, ये तो नेचर है मेरे नाम नाम स्मरण का, कि जो भी मेरा नाम लेता है, जो भी मेरा भक्ति करता है वो कभी तृप्त नहीं होता है, वो तो और चाहता है, और चाहता हो तो बढ़ता जाता हो, तो वास्तविक स्वरूप है, और कोई वरदान मांगो। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब जगह पे जाके इन आपकी ब्रज लीलाओं का, आपके जो ब्रज का नाम है, जो ब्रज का जो हरि कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ब्रज के कीर्तन का, इस ब्रज के नाम का मैं सब जगह पे प्रचार करता रहूं, और जो भी आपकी ब्रज की लीला है, जो भी आपका ब्रज के जो नाम विशेष नाम है, जैसे गोपीनाथ, राधाकांत, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ये जो भी आपके ब्रज के नाम है ये सुनेगा और ब्रज का कथा सुनेगा, उसका हृदय पूर्ण तरह से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा वरदान आपको दीजिए, उसको शुद्ध भक्ति आपका प्राप्त होगा। तो भगवान ने वो वरदान नारद मुनि को वहां पे दिया, और नारद मुनि को वहां पे उन्होंने वहां पे, और वो वापिस भगवान कहने लगे ब्रज के बारे में कि ब्रज मेरे भक्त इतने महान है, ब्रज मेरे को जो ब्रज में आनंद आता है वो कहाँ पे भी नहीं आता है। मैं द्वारका में होता हूँ तो मैं मुरली नहीं बजाता हूँ, कि यहाँ पे मुरली का वादन है, वो ब्रज के भक्ति अप्रिशिएट कर सकती है। द्वारका के भक्त सोचेंगे यार क्या मुरली बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रज को याद करने लग गए। तो तुरंत उद्धव अलर्ट हो गए, उनको लगा कि वापिस भगवान अभी उस भाव में जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत बुलाया, अरे देव की रोहिणी आइए। सब रानियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और देव की रोहिणी ने कहा कि अरे हमने आपके लिए इतना सारा प्रसाद बनाया है। तो भगवान वापिस बाहरी चेतना में आए, और वहां पे उन्होंने नारद मुनि को प्रसाद के लिए बिठाया, और नारद मुनि को बहुत अच्छा प्रसाद ग्रहण करवाया वहां पे उनके बाद में। और नारद मुनि उनको पूछे कि अरे मैंने इतने सारे भक्त देखे, प्रयाग में एक ब्राह्मण देखा, फिर साउथ इंडिया का राजा दिखा, इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी, प्रहलाद, हनुमान जी, पांडव, और यहाँ पे उद्धव, और ब्रज की गोपियां, इतने सारे आपके महान भक्त है, ये कैसे समझ पाए इनका भक्ति। तो भगवान कहे ये सारे मेरे विशुद्ध भक्त है, ये सारे भक्त है मेरे, और हर एक इस भक्त में शक्ति है कि ये पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। हर एक भक्त में शक्ति है, परंतु सब परफेक्ट है, परंतु परफेक्ट के स्तर है। कोई परफेक्ट, कोई परफेक्ट परफेक्ट, कोई मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इस प्रकार से उनमें स्तर है, परंतु सब परफेक्ट है। कोई कर्म मिश्रित, कोई ज्ञान मिश्रित, सब भक्ति के स्तर है, परंतु मेरा शुद्ध भक्ति है। और सबसे बड़ा मेरे भक्ति का उदाहरण है ये ब्रज की गोपियां, जो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलती नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अभी 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे से ज्यादा से चर्चा हो रहा है, कितने बार हमने आंखों को फड़क दिया रहेगा, बहुत बार फड़क दिया रहेगा। और उसमें कुछ भक्त ऐसे भी रह सकते हैं कि आंख थोड़े समय के लिए खोली रहेगी, ऐसे होता है बहुत बार लेक्चर में, भगवान कथा में बैठते तो हमकी थोड़ी बार हमारी आंख खुलती है, आंख बंद ही रहती है हमारी। परंतु जो गोपियां है वह एक क्षण का भी इतना छोटा जो समय है उसमें भगवान जब उनका आंख का बंद होता है, तब वो भगवान को जो ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी को कोसती है कि किस प्रकार की आंखें बनाई है आपने, किस प्रकार की हमको ये आईलिड्स दिए कि वो बंद करती है और भगवान का दर्शन हमें नहीं मिलता है। और जब ये गोप लोग है एक क्षण के लिए भगवान एक वृक्ष के पीछे चले जाते हैं और भगवान दिखते नहीं है, तो तुरंत वो भगवान की विरह में पूर्ण तरह से मत्त हो जाते हैं और वो कृष्ण कृष्ण कहने लगते हैं। और गोपियां भी भगवान की विरह में तमाल वृक्ष उसको आलिंगन देती है तुरंत। तो इस प्रकार से इस विरह में ब्रज के भक्त रहते हैं। तो इस सबसे श्रेष्ठ है ब्रज के भक्त, और सब उन सबसे श्रेष्ठ है ब्रज की गोपियां, की किसी मर्यादा का बारे में न सोचते हुए पूर्ण तरह से मेरे चिंतन में वो मग्न है। इस प्रकार का उनका प्रेम है। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रज की गोपियों का भक्ति यहाँ पे सब भक्तियों से कंपेयर करके सिद्ध किया। तो यह पहला पार्ट है उसका, ये समापन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे उत्तर आते हैं उसके कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान चाहते कि हम जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत धन दौलत संपत्ति, ये नहीं हम भगवान को चाहे। भगवान चाहते कि हम विशुद्ध प्रेम से भगवान को अप्रोच करें और उस विशुद्ध प्रेम को हम भगवान को दें। यो में भक्त्या प्रयच्छति, हम जो भक्ति से भगवान को अप्रोच करते हैं वो भक्ति भगवान चाहते हैं। और कृष्ण भगवान वृंदावन लौट को क्यों नहीं आए, वो हमने उत्तर दिया। एक्चुअली कृष्ण वृंदावन क्यों नहीं लौट के आए, क्योंकि वहां पे आते तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तभी भी वो विरह के अग्नि में रहते थे। और कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए, तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि मैं तो मथुरा आया था, मैं सोचा था कि ब्रज के गोपियों से विरह होके मैं
कोई विवाह नहीं करूंगा। परंतु तब मेरे को रुक्मिणी का लेटर आया और उसने कहा कि मेरे को आप छुड़ाओगे नहीं तो मैं तो मृत्यु, मैं तो मर जाऊंगी, मैं खुद का शरीर त्याग कर लूंगी। तब उसको बचाने के लिए मैं गया था और उसको उठा के लेकर आया। उसकी तरफ देखा तो मुझे गोपियों का याद आया और मैंने सोचा कि चलो गोपियों को विरह कम करने के लिए मैंने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। और जो कात्यायनी व्रत है वो 16,108 गोपियों ने किया था। 16,100 गोपी ने कहता है 16,100 गोपीज परफॉर्म दिस कात्यायनी व्रत। तो उनके सबकी याद में मैंने इन 16,108 100 पत्नियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह किए। और विरह में प्रेम का क्या तात्पर्य है, तो चैतन्य महाप्रभु में विरह लव इन सेपरेशन सिखाया है। तो यहाँ पे एनालॉजी दिया जाता है कि बर्फ जो है जब शरीर पे रखा जाता है तो हालांकि ठंडा रहता है परंतु ऐसा लगता है कि बहुत गर्म चीज रखा हुआ है। तो शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान की सिर्फ विरह में रहता है तो बाहर से लगता है कि बड़ी पीड़ा में है, तरस रहे, झुलस रहे, परंतु अंदर से वो कृष्ण प्रेम का अनुभूति करते रहते हैं। विरह में पूर्ण तरह से वो कृष्ण को याद करते रहते हैं और इस प्रकार से कृष्ण का पूर्ण अनुभूति उनको होता है और पूर्ण सेटिस्फैक्शन, वो सुख उनको प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये विरह का भक्ति करने सिखाया है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि विरह का भक्ति बड़ा सेफ है। कभी हम मान के बैठेंगे मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण के साथ हूं और खुद को सहजिया मान लेंगे, परंतु हमारे गोस्वामी लोग क्या कहते थे, हे राधे हे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता, कि आप कहाँ पे हो हे राधे हे ब्रज देवी के हे ललिते, आप कहाँ पे हो, वेर आर यू वेर आर यू वेर आर यू। तो वो ये नहीं मानते कि मैं अभी वृंदावन में आ गया हूँ, मैं राधारानी के साथ हूँ, मैं गोपियों के साथ हूँ, मैं कृष्ण के साथ लीला कर रहा हूँ। हर बार वो विरह में वो सोचते कि मैं सेपरेशन में हूँ, मेरे को कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। और इस प्रकार से कृष्ण प्राप्ति का जो इच्छा है और ज्यादा बढ़ता जाता है। और नारद की खोज में साधकों को क्या शिक्षा मिलता है, तो ये पूर्ण जो पहले पार्ट में नारद की जो खोज थी, किसको सबको कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा प्राप्त हुआ है, उसमें नम्रता। कि हर एक भक्त देखते हैं कि वो नम्र है, खुद को ये नहीं मानते कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, वो सोचते कि मैं तो, मेरे पे कोई कृपा नहीं, कृपा प्राप्त तो भक्त तो ये सब है। तो वो खुद को नम्र मानता है, खुद को मान नहीं मानता। और सहनशीलता, हम देखते हैं पांडव देखते हैं कि खुद को इतने सारे आपत्ति आए उन्हें सहन किया। और हनुमान जी वो भगवान राम की विरह को सहन किए। तो सब प्रकार की आपत्ति और विरह से सहनशीलता सीखने को मिलती है हमको ये सब भक्तों से। अमानिनता, कि जो भक्त है खुद को कोई मान नहीं देना चाहते, वो सब दूसरों को मान देना चाहते। अमानिना मान देना, खुद के लिए कोई भी मान नहीं चाहते, वो सोचते ये दूसरा भक्त श्रेष्ठ है। और सदा हरि कीर्तन, जगह जगह पे हम देखते कि सब भक्त है भगवान की लीला में और भगवान की जगह जगह पे नारद मुनि जहाँ पे जाते वहां पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब जगह पे भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान का नाम स्मरण होता है। तो यही सीख हमको चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो खोज है नारद मुनि का, इससे ये सब प्रिंसिपल हमको समझ में आते हैं कि हमको जो ब्रज का प्रेम है, इतना ऊंचा ऊंचा प्रेम है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बंदर की तरह हम जंप मारेंगे तो हमको प्राप्त नहीं होने वाला फ्रूट, ऐसे उस तरह से छलांग लगा कि हाथ में नहीं आने वाला है। जब हमारे ये गुण देख के, नम्र है, हम सहनशील है, दूसरों को मान देने के लिए हम रहते हैं और खुद कोई मान को एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। कृष्ण जब देखेंगे कि हमारे हृदय में ये सब भाव है, तब अंदर से कृष्ण प्रसन्न होंगे और तब हम एक लेश मात्र से ब्रज का जो प्रेम है वो समझ पाएंगे। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम ये ब्रज का प्रेम नहीं समझ सकते हैं। तो हम अभी तो प्रयास किए हैं, परंतु ये सीखना है हमें। हमको इस ब्रज के भक्तों को इमिटेट नहीं करना है, परंतु ये गुण उनसे सीखना है। और ये गुण जब हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे और भगवान का सदा हरि कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हमको ब्रज का प्रेम, भगवान उसका कुछ अनुभूति हमें दे सकते हैं। तो ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है कि ये कीर्तनीय सदारी, इस श्लोक का पालन हमें करना चाहिए। ये सब गुणों का चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें कही है परफेक्शन के लिए, एक है सदा हरि कीर्तन करते रहे, भगवान का नाम ले, और दूसरा है कोई भक्तों की निंदा ना करे। तो ये दो चीजें हम सीख पाएंगे तो हमारा पूर्ण जीवन सफल हो सकता है। और दूसरा, नारद की खोज में हमको शिक्षा मिलती है गोपियों की श्रेष्ठता, कि गोपियों का प्रेम कितना विशुद्ध और कितना श्रेष्ठ है कि एक क्षण के लिए भी वो भगवान को भूल नहीं सकती है। हम देखते कि पहला जो भक्त है वो इतना बड़ा फीस दिया था, भगवान की कीर्तन में मग्न था, एक राजा था, परंतु गोपियां हैं वो कोई भी भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ भगवान की सेवा चाहते। वो खुद का इंद्रिय तृप्ति का एक लवलेश मात्र भी नहीं चाहते। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा समझते हम कि उन गोपियों का प्रेम जो है इन ग्रंथों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने,
और ये ग्रंथ उनकी कृपा से हमको एक गोपियों का प्रेम आज समझने को मिल रहा है। नो अनार्पित चरण चरात करने अवतीर्ण को यह ब्रजवासियों का प्रेम प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्रकटन हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा की हमको यहाँ पे क्या कृपा है वो हमको देखने को मिलती है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा की समझ में आती है कि यह सब चैतन्य महाप्रभु ने ये तो प्रकट किया, परंतु हमारे जीवन में कैसे आता था। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मंदिर पुस्तक वितरण पुस्तक हमारे सबके घर में है और हमको ये सब प्रवचन सुनने को मिल रहा है और ये सब भक्तिमय जीवन का पालन करने को मिल रहा है। और इस प्रकार के ब्रज प्रेम जो उसका जो सीडी है वो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। ये प्रभुपाद जी का कृपा हमारे पे ऊपर है। और ये समझता है कि कृपा तो ठीक है, इतना सारी उपलब्ध है गोपियों की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की कृपा है, परंतु ये कृपा जैसे जब तक भूख नहीं रहेगा तो कितना भी अन्न रखा रहो हमको हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब भूख रहेगा तभी वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही हमें भी कृपा की लालसा होनी चाहिए। जैसे नारद मुनि हम लालसा देखते कि कितना वो भक्त का गुणगान करने के लिए लालायित रहते हैं, तो हमें भी कृपा की लालसा रहनी चाहिए और सदा भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का सदा हरि कीर्तन शेल्टर लेके, क्योंकि यह ब्रज का प्रेम भगवान ने गोलोकेर प्रेम दन हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा गोलोक का प्रेम भगवान प्रदान करने आए हैं। तो ये ब्रज के ये सब शिक्षा हमको इससे मिलती है। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो आपको कोई प्रश्न है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, खूप छान प्रवचन सांगितलं तुम्ही. 1 तासभर वृंदावनला जाऊन आल्यासारखं वाटलं. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. आणि माझा प्रश्न असा आहे की भगवंतांनी धामाला जाताना ब्रजवासियांना नेलं का? ब्रजवासी को लेके गए थे. यस, ब्रजवासियों को सबको भगवान भेज दिए थे. एक्चुअली भगवान जाने से पहले ही एक रूप में भगवान ब्रजवासियों को लेके चले गए. भागवतम में वर्णन आता है. अभी अगली कार्तिक में हम थोड़ा भागवतम पे चर्चा करने वहाँ पे आएगा ना. तो आणि मग आता ब्रजवासी आहेत ते कोण आहेत मग? तो ब्रज में इस जीवन में जो परफेक्ट करते हैं तो उनको ब्रज में स्थान मिलता है. एक्चुअली डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई नहीं जाता है, तो उसको ब्रज में रह के भगवान का भक्ति सीखना रहता है. तो जहाँ पे ब्रज में भगवान का लीला होता है वहां पे उनको जन्म मिलता है और वहां पे और अप्रेंटिसशिप होता है और फिर वो गोलोक धाम जाते हैं, ऐसे कहा जाता है. तो अभी भी जो ब्रज में भक्त लिए जन्म लिया, ऐसे कहा जाता है कि उनका जीवन भी ये बहुत महान है. लोग है जो भी जिनका ब्रज में जन्म हुआ है वो ऑर्डिनरी नहीं है. वहां पे कुत्ते, सुअर, जो बिल्ली, वहां पे जो वानर है वो भी बहुत स्पेशल है. ठीक है. हरे कृष्णा. धन्यवाद. धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु. दंडवत प्रणाम. यस प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जब हम लोग भक्ति में परफेक्शन करते हैं तो ब्रज में जन्म मिलता है. तो प्रभुपाद तो कह रहे थे कि इसी जन्म में परफेक्शन करके भगवत धाम जाने का. तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्ट है? वो भी भगवत धाम ही है. ब्रज में यानी भगवान का जहाँ पे लीला होता है वहां पे भी जन्म मिलता है. ये भी ब्रज रहा तो वहां पे क्या होता है, भगवान का भजन ही हो रहा है. तो इसीलिए वो कोई अभिन्न है जो हम भगवत धाम सोच रहे हैं और ये जो ब्रज है जहाँ पे भगवान का लीला होता रहता है वो अभिन्न है एक दूसरे से, क्योंकि वहां पे भी भगवान का ही लीला हो रहा है. तो इसलिए वो एक ही है. तो भगवान के जो भक्त है वो तो एनीवेज एक कोई महान भक्त कहते कि आप आचार्य के रूप में आइए, एक बार बैक टू गॉडेड जाइए और फिर आप प्रचार कीजिए तो और आपका पावरफुल प्रचार होगा. परंतु भक्त का ये रहता है कि वो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि हम भगवान का भक्ति करते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा मुक्ति हो, हम सिर्फ भगवान का भक्ति चाहते हैं एक्चुअली. परंतु प्रभुपाद हमको चाहते कि हम कैलस ना हो जाए ये सोच के कि यारे भक्ति हम ठीक से नहीं करें, हम सोचेंगे हम यहीं पे रहेंगे. तो प्रभुपाद चाहते हैं इस लाइफ में बैक टू गॉडेड जाइए. और कुछ आचार्य कहते कि बैक टू गॉडेड जाने के बाद में आचार्य के रूप में यहाँ पे आइए, प्रभुपाद जैसे आए थे, और पावरफुल प्रचार कीजिए. अच्छा. प्रभु जी, लेकिन प्रभुपाद जैसे सोल दीज आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी रेयर ना. सो इतने भक्त है अभी इस्कॉन के, तो इनका फ्यूचर कैसा है प्रभु? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जो भी भगवान का नाम लेगा, और प्रभुपाद ने कहा जो भी 16 माला करेगा, 4 नियमों को पालन करेगा, अपराध नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे. इसे प्रभुपाद आचार्य ने हमको आशीर्वाद दिया, तो हमको पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए प्रोसेस. हमारा पार्ट हमको करना चाहिए, है ना. वैसे भी गीता का भी क्या है कि हम लोग हमारा पार्ट करें और भगवान अपना पार्ट करेंगे.
हरे वो कृष्णा। एक छोटा सा प्रश्न है, आपने जो पहले अग्नि से अग्नि को बुझाया जा सकता है या शांत किया, एक्चुअली ये तो ये मैंने थोड़ा कोट समझ में किया, नहीं आया। ये मैंने हाँ, कोट किया है जो बृहद भागवत अमृत में लिखा है कि विरह को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग को किधर विरह है, हम लोग तो जपा में भी हमको दूसरा याद आता है, ऐसे नहीं कि दूसरे कार्यों में हमको भगवान का याद आए, है ना। तो हम लोग बहुत कम स्तर पे है अभी, तो हमको ये विरह अच्छा। भक्ति समझना इतना आसान नहीं है। तो उसमें तुलना है, मैंने कहा उसमें बृहद भागवत अमृत में जैसे को वैसे मैंने कहा एक्चुअली कि अग्नि को अग्नि से ही शांत किया जा सकता है, एक प्रकार से उन्होंने किया। तो विरह का अग्नि प्रॉब्ली, विरह अच्छा, का अग्नि को विरह के अग्नि। और दूसरा मेरे को ये मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि जैसे दावानल लगता है तो वहां पे हाँ, जलने दिया जाता है। एक्चुअली दावानल को कोई भी बुझा नहीं सकता है, मुझे बारिश का अच्छा, मौसम नहीं और बहुत बड़ा दावानल लगा है तो उसको जलने हाँ, दिया जाता है, उतना एरिया को खाली किया जाता है, तो उस अग्नि से वो अग्नि मिट जाता है। उसको और कोई अच्छा, बुझा नहीं सकता उस दावानल को। तो ये विरह का दावानल इतना बड़ा रहता है कि वो विरह में ही वो बुझेगा और कोई चीज उसको बुझा नहीं सकता एक्चुअली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे मेरा कृष्णा। बिल्कुल पात्रता नहीं है एक्चुअली ये सब बड़े बड़े मेरे को कुछ भी। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं आज का प्रवचन भी इतना उच्च सब्जेक्ट है कि मैं सोच रहा था आज प्रॉब्लम हम लोग, मैं नहीं बताऊंगा कोई महाराज का कोई प्रवचन लगाएंगे, परंतु मैं थोड़ा धाड़स किया क्योंकि मैं श्योर नहीं था वो ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, वो ठीक से जाएगा क्या। अभी एक्चुअली भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज मेरे को आज ही देखने हुआ है कि वो भी कुछ कथा कर रहे हैं भागवत अमृत। और आप वो तो महान भक्त है एक्चुअली, वो इतने साल वृंदावन में रह चुके हैं। तो मेरे में कोई रियलाइजेशन नहीं है तो ऐसे ही कुछ बताया, पर तो आप उनका कथा सुन सकते हैं एक्चुअली, अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। और मुझे पता नहीं, मैंने ठीक से चेक नहीं किया एक्चुअली रोज दे रहे क्या नहीं, तो आप उनका कथा का भी पूर्ण आस्वादन ले सकते हैं। और वो तो बहुत रियलाइज भक्त है, तो मैं सोच रहा था उनका कोई डाउनलोड करके, बट मैं श्योर नहीं था कि वो कैसे चलेगा प्रवचन, इसके लिए फिर हमने वो नहीं प्ले किया एक्चुअली। परंतु ये धाड़स किया, परंतु मेरे में कोई साक्षात्कार नहीं एक्चुअली, बहुत उच्च चीज है डिस्कस करने के लिए। परंतु मैंने गुरु महाराज लेक्चर सुना और मैं सोचा ठीक है प्रयास करते हैं। तो आप सबके आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोग भगवान का कृपा हम पे और एक बूंद हम समझ पाए कभी। परंतु उसके पहले ये भी है कि हम लोग जो तुरानादपि सुनिश्चय है उसका अच्छे से पालन कर पाए, तभी होगा वो। यस, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु। यस प्रभु, हम भी मतलब ये ठीक है, हम लोग ने आज लेट ज्वाइन किया, लेकिन हम लोग को भी मतलब धाड़स नहीं होता प्रश्न करने के लिए, लेकिन आपके साथ प्रश्न करने में संकोच नहीं हो रहा प्रभु, तो प्लीज थँक यू व्हेरी मच प्रभू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी, पण तुम्ही सांगताय ते खूप छान व्यवस्थित कळतंय. त्याच्यामुळे तुम्ही कंटिन्यू ठेवा, तुम्ही काहीच हे करण्याची काळजी करू नका. आम्हाला तुम्ही जे सांगतात ते सगळं व्यवस्थित कळतंय. आणि जसं विरहाचं तुम्ही सांगितलं तसं नवविवाहित जोडपं असतं, तिच्यामध्ये जर पती मिलिटरीमध्ये असला किंवा तो 6 महिन्यासाठी जर दूर गेला, तर ती जी नवविवाहित स्त्री असते तिला त्या विरहाचं किती हे असतं ते तिला कळतं. मग गोपी तर त्याच्यापेक्षा उच्च भावामध्ये होत्या ना, त्याच्यामुळे ते विरह अग्नी किती जोरात असेल हे आपल्याला कळू शकतं. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी हमें शेयर करने के लिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू जी. हा, धन्यवाद प्रभूजी. दंडवत प्रणाम. ते मी सांगितलं ना की वृंदावन मध्ये जन्म घ्यायला लागतो. ते समजलं नाही प्रभूजी. मैंने सुना है ये भी, मैं तो मैंने वरिष्ठ भक्तों प्रवचन में सुना है कि जिसका भी लाइफ इस लाइफ में कंप्लीट होता है उसको भगवान का जहाँ पे लीला चल रहा होता है भगवान का लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में ब्रज लीला होता रहता है, तो वहां पे उसका जन्म होता है और वहां पे और परफेक्ट होने का चांस मिलता है. तो जब रासलीला का जो अध्याय आते हैं 10वें स्कंद में, तो वही गुरु के और काउंसलर के पात्र तो वो पढ़ने चाहिए, हमको पढ़ने के लिए तो नहीं है. तो वो उसमें एक जगह पे हमने प्रवचन में सुना है कि वहां पे कुछ गोपियां थी, वो अभी साधना भक्ति परफेक्ट करके आई हुई गोपियां थी, और कुछ भक्ति गोपियां थी वो नित्य सिद्ध गोपियां थी. तो साधना सिद्ध गोपियां थी, वो कुछ गोपियां नहीं जा पाई एक्चुअली घर को छोड़ के घर वालों के डर से, परंतु वही विरह में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा. कुछ भक्त इस प्रकार से अपना भक्ति को और परफेक्ट करने के लिए नित्य जो परिकर है उनके साथ में ब्रज के लीला जहाँ पे होती है वहां पे उनका जन्म होता है और वहां से भगवत धाम जाते हैं, जिसे कहा जाता है. तो मैंने जो सुना है हम बता रहे हैं. प्रभु जी, भगवत धाम जाने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि भगवत धाम सेवा करनी पड़ती है. क्या
भगवान के पास जाने के लिए जो सेवा उधर हमको करनी पड़ती है, अगर हम यही सीख जाए, है ना। तो प्रभुपाद ने एक जगह पे कहा था जो पुजारी है वो डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे, उनको जो पुजारी इतना क्लोज भगवान का सेवा करते हैं, तो उनको ऐसा जरूरत लाइक टप्पा टप्पा में जाने का जरूरत नहीं है, वो एक ही चांस में डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे। परंतु हमको इसका इतना चिंता नहीं करना चाहिए। मुकुंद है हमने देखा है चैतन्य चरितामृत चेतन भागवत में आता है, उनको कहा जाता है कि आपको 10,000 साल बाद भगवत धाम जाओगे, तो बोलते यस आई विल गो नाचने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को तुरंत बुलाते हैं, देखो अरे इसको इतना श्रद्धा है, मैं बोला कि 10,000 जीवन के बाद जाएंगे, तो भी वो इतना ही भक्ति में इतना हम लोग को बोला गया तो हम बोलेंगे ठीक है 8,000 साल अभी भौतिक जीवन जिएंगे और बचे हुए 1,000 साल प्रॉब्ली 1,000 जो जन्म उसमें भक्ति करेंगे। फिर तो हमको बोला गया तो हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे। हमको भक्ति उतना ही प्रखरता से करना चाहिए, और जब भी भगवान चाहते हैं तब हमको भगवान लेके जाएंगे, है ना। और जिस प्रकार से भी लेके जाना चाहते हैं, तो भगवान के जो भक्त रहते हैं शरणागत रहते हैं, जो भगवान चाहते कि हम इधर सेवा करें तो भक्त ठीक है, तो जो भी भगवान चाहते हैं हम उनके शरणागत रहते हैं। ऐसा आइडियल भाव है भक्त का, है ना। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी, आपको देख के हम पवित्र हो रहे हैं। राजेंद्र प्रभु श्रीरामपुर में रहते हैं और हम पुस्तक वितरण करने के लिए 2 साल पहले वहां पे गए थे, और वहां पे प्रभु जी ने बहुत सुंदर सब भक्तों का बहुत सेवा किया था एक्चुअली लिमिटेड फैसिलिटी में। हम उनके बहुत आभारी है और आज दिख रहे हमें। मेरा क्वेश्चन ये है, हम वैष्णव अपराध से कैसे बचे? वैष्णव का गुणगान करके जैसे चैतन्य चरितामृत हमने सेशन किया तो उसमें कुछ भक्त आके कहते कि हमने इतना कुलियाग्राम में चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहां पे अलग अलग भक्त आके कुलियाग्राम सब लोग कह रहे थे कि महाप्रभु हमने तो आपके भक्तों का इतना अपराध किया है, हमने उनका निंदा किया है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु कहते जिस मुख से आपने निंदा किया अपराध किया उसी मुख से उनका गुणगान कीजिए और आप बाहर आ सकते हो। तो हमको नहीं करना चाहिए, और किया है तो उनका क्षमा मांगना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए हर बार हमको देखना चाहिए कि हम भक्त का कैसे अच्छा गुण देखते, क्योंकि यही यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है। हर एक भक्त कैसे दूसरे भक्त के प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में, उनके कृपा में कैसे वो आनंद रहता है और कैसे चाहता है कि उस दूसरे भक्त का प्रगति हो, कैसे वो भक्त आगे चले, उसमें कोई आनंद मान लेता है तो उसका प्रगति बहुत फास्ट हो सकता है। ईर्ष्या जो है मिटाना बहुत मुश्किल है, परंतु हम भक्तों का गुणगान करेंगे और उसको कोई थारा नहीं देंगे, उस ईर्ष्या को कोई शेल्टर नहीं देंगे, तो धीरे धीरे भगवान का कृपा हम पे होगा एक्चुअली। तो हमको कभी भी भक्तों के खिलाफ कुछ कार्य नहीं करना चाहिए और भक्तों को गुणगान करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभू जी, माझा प्रश्न होता की भौतिक जगात विरह हे दुःखाचं कारण ठरतं, पण तेच आध्यात्मिक जगतात आनंदाचं कारण ठरतं, मग ह्याच्यात फरक काय आहे? आणि दुसरा होता की आता ह्या कथेत कसं भक्तांची दुसऱ्या भक्ताचं गुणगान गाण्याची चढाओढ लागलेली आणि भगवंतांना भक्ताचं गुणगान केलेलं जास्त आवडतं, म्हणून मग ते त्याद्वारे अजून भगवंतांना प्रसन्न करायचा प्रयत्न करतात। पण आपण हे प्रॅक्टिस करत असताना, साधना भक्तीची प्रॅक्टिस करताना मनापासून गुणगान नाही करत, आपल्या मनात कुठेतरी थोडीशी ईर्ष्या असते भक्ताबद्दल, मग अशा वेळी काय करायचं? मग ते एकतर खोटंच होतं ना तसं करणं। जोपर्यंत आपण मनापासून फील करत नाही तोपर्यंत गुणगान करायचं का नाही, का आपण करत राहायची त्याची प्रॅक्टिस? आपल्या मनात असो नसो आपण आपल्या मुखाने त्यांचं गुणगान करतच राहायचं का? हे प्रश्न होता माझा। हम लोग देखेंगे हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं, भगवान इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान जब नारद मुनि ये सब गुणगान सुन के नारद मुनि को इतना एक्सट्रेसी आया और नाचने लग गए, तो भगवान भी इतने खुश हो गए। तो वहां पे परपोर्ट में लिखा गया है बृहद भागवतामृत कि भगवान को ऑर्डिनरी चीज देके कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान तो आत्माराम है, खुद के खुशी में खुश रहते, भगवान खुद में खुश रहते हो, परंतु भक्ति से कोई प्रसन्न करता है, कोई अपने भक्ति में खुश रहता है और भगवान को प्रसन्न करता है, इस प्रकार तब भगवान प्रसन्न उससे हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक्चुअली हम देखेंगे हमारे जीवन में हम लोग तो आत्माराम नहीं, हम लोग तो डिपेंडेंट है एक्चुअली बहुत सारी चीजों पे, है ना। एक दिन काम वाली बहनें आई, एक दिन रास्ता साफ नहीं हुआ, एक दिन घर में कोई दूध वाला नहीं आके गया, तो हमारा जीवन अटक जाता है। तो हमको देखने को चांस मिलेगा, हमको पता चलेगा कि हम दूसरों पे कितना हमारा भक्ति भी और हमारा भौतिक जीवन भी दूसरों पे कितना आधारित है। हम तो जीवात्मा है, क्षुद्र जीवात्मा है। तो इसकी वजह से हम थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम तो दूसरों पे आधारित है, और इसीलिए ये कोई अनरीजनेबल नहीं है दूसरों को गुणगान करना, है ना। और ये भी है कि ये एक चैंटिंग के जैसा, एक्चुअली चैंटिंग शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है,
काफी बार चैंटिंग में मन पर चैंटिंग करते करते हृदय का शुद्धिकरण होता है और चैंटिंग अच्छा लगने लगता है। वैसे ही शुरुआत में हमको गुणगान करने को थोड़ा लगेगा, अरे मैं क्यों गुणगान कर रहा हूँ, इसको तो नहीं करना चाहिए, परंतु गुणगान करते करते उस गुणगान में इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमको, और निंदा में इतना पेन होगा हृदय में। भारी दृष्टि के मन तो खुश होगा परंतु हृदय को यातना होगा निंदा में, और गुणगान में मन तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा परंतु हृदय में सेटिस्फैक्शन लगा, मैंने अच्छा चीज किया आज। और वह सेटिस्फैक्शन एक बार को उसको हमको चस्का लग गया ना, परम दृष्टवा निवर्तते। जैसे गीता में भगवान बताते कि कभी भी उच्च किसी को स्वाद मिल गया तो निचला स्वाद नहीं लेना चाहता है। तो जब भी हमको गुणगान का धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो हमको निंदा करने का मन नहीं करेगा। और हमको भी निंदा आदि शून्य जो ऐसे भक्त है जिनका निंदा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसे भक्त संग लब्धवा, ऐसे लोगों का संग हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे संग मिलेगा तो उनका भक्ति का हृदय हमारे हृदय पे परिणाम होगा और भी हमारा टेंडेंसी आ सकता है। तो शुद्ध भक्त का हमको संग मिलना बहुत बड़ा एक्चुअली भाग्य है। और आई थिंक माता जी आप बेलगांव से राइट ना, आप तो इतने बड़े महाराज पे भक्ति रस अमृत महाराज जैसे महान भक्त। नाही प्रभुजी, मी निगडीची आहे। अच्छा, आप निगडी से है क्या? ओके। हाँ नहीं। परंतु जहाँ पे भी इस्कॉन में मैंने एक महान भक्त से सुना, एक प्रवचन में सुना था कि इस्कॉन इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत सारे बहुत उच्च कोटि के भक्त हमको देखने को मिलते, जहाँ पे भी है वहां पे इतने सुंदर भक्त है। जैसे अधिक मास में बहुत सारे इतना सारा भक्ति की है, तो प्रभुपाद की कृपा से शुद्ध भक्तों का बाढ़ इस्कॉन में बहुत सुंदर भक्त है, जहाँ पे इतना सीरियस भक्ति करने वाले इतने सारे भक्त है। तो हम सीरियसली देखेंगे और सोचेंगे तो हमको लिस्ट ही मिलेगा कि अरे ये भी इतना अच्छा भक्त है, ये भी इतना अच्छा भक्त है, कितने सिंसियर भक्त है एक्चुअली आजू बाजू में। तो हम थोड़ा सा परीक्षण करेंगे तो हमको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक्चुअली सब लोग एग्री करेंगे, सर हमको धाड़स करना है और करना है गुणगान, और धीरे धीरे हमको प्रार्थना करना है कि भगवान यही आदत मुझे लगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वो बिल्कुल एक कण मात्र भी दूसरे भक्त का निंदा नहीं सुनना चाहते थे। कोई निंदा करने आता तो वहां से वो मुख फेर लेते, वो कहते थे कि अरे वैष्णव में कोई ऐसा रह नहीं सकता है। तो इतने महान वैष्णव के छोटे से छोटे भक्त का भी वो निंदा नहीं करना चाहते। तो ऐसे महान भक्तों को हम सुनते हैं और उनके बारे में सुनते हैं, आचार्यों के बारे में सुनते हैं और गुणगान करते, तो धीरे धीरे हमारे हृदय को भी वो निंदा करना अच्छा नहीं लगेगा और गुणगान करना सही में हमको बहुत प्रसन्नता देगा और वो आदत लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये जो 16,108 जो कृष्ण की रानियां हैं, वो पिछले जन्म में ऋषि थी क्या? ऋषि मुनि थे? गोपिया थी माता जी। रानियां तो मुझे पता नहीं। गोपिया में ये वर्णन आता है कि कुछ ऋषिचारी गोपिया थी, कोई श्रुतिचारी गोपिया थी। तो कुछ श्रुति है जो जैसे वेद श्रुति रहते, वो चाहती थी कि सब श्रुतियां चाहती थी कि भगवान के वो भी उस भाव में सेवा करें। तो वो श्रुति गोपिया बन के आए। फिर जब राम भगवान थे, तो जब राम भगवान में अयोध्या वासनी गोपिया थी, कुछ मिथिला वासनी गोपिया, जो अयोध्या की स्त्रियां थी, वो सोच रही थी भगवान ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया, हम भी भगवान का साथ मधुर इस प्रकार का लीला करना चाहते हैं। और जब भगवान मिथिला गए तो मिथिला की स्त्रियां सोचती थी सिर्फ सीता का विवाह हो रहा है, हम सब भी भगवान के साथ विवाह करना चाहते। तो वो सब भी गोपिया बन के आई। और जब भगवान वहां पे गुहा राजा के देश में गए थे, वहां पे उधर की स्त्रियां भी सोची कि भगवान के साथ विवाह होना चाहिए। तो हम वृंदावन जो भागवतम देखते हैं, वहां पे भिल्ल पुरंदरी स्त्रियां है, वो गोपियों के चरण के स्पर्श किए हुए जो कुंकुम है वो अपने शरीर को लेपती है। तो वो भी इस प्रकार से भगवान के साथ मधुरता का आनंद महसूस करती है। तो वो वहां पे बन के आई थी, है ना। तो ये मैंने सुना हुआ है, रानियों के बारे में मैंने नहीं सुना एग्जैक्टली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जो मिथिला की गोपिया थी, अभी हमने दीनबंधु प्रभु का बुक है एक ब्रजलीला पार्ट 1, तो उसमें कथा आता है। तो मिथिला की गोपिया हमको ट्रांसलेट करने का सौभाग्य मिला एक्चुअली हिंदी में। तो उसमें वो लिखे कि जो मिथिला में भगवान गए थे, वहां पे जो गोपिया थी, वहां पे जो स्त्रियां थी, वो काम्यवन में 1 करोड़ गोपिया थी एक्चुअली। वहां पे वो बन के आई और वहां पे वो गुप्त रूप से भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। चलो वहीं पे वो रही। इस प्रकार से अलग अलग टाइप की गोपियां वहां पे हमको देखने को मिलता है वृंदावन की लीला में। और जब राम भगवान जब वन में गए थे, वहां पे ऋषियों को भी इच्छा हुआ कि भगवान का इस प्रकार से सेवा करना चाहिए। तो वो ऋषिचारी गोपी, और ऋषि को भी अगले जन्म में गोपियों का रूप मिला और वो भी गोपियां बन के आई थी। तो बहुत सारी गोपियां करोड़ों करोड़ों गोपियां वहां पे वृंदावन में। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी मैं समय क्रॉस कर चुका हूँ एक्चुअली। हरे कृष्णा। आई थिंक हमें आज का क्लोज करना चाहिए सेशन।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आप सब लोग आए। दंडवत